चलें जी, ये ओपन हो चुका है, तो अभी हम क्या करते हैं कि सॉरी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं एडोबी फोटोशॉप की तरफ। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ से ना हम एक कोई भी इमेज ले लेते हैं, ठीक है? तो ये फर्ज करें मैं अभी इमेज लेने लगा हूँ ये वाली, ठीक है? इस पे इमेज को क्लिक क्लिक कर देते हैं। तो ये मेरी जॉब की क्लिक की पिक्चर किया है, तो उनकी परमिशन से लिया कि इस पे तजर्बे करने हैं, तो उन्होंने कहा था ठीक है, तो ये मैंने अपने मोबाइल से खींची है। तो अच्छा, अभी हमने पढ़ना है या अच्छा, इसको कंट्रोल जीरो प्रेस करके जो है ना ये फिट आ गया इसका। यहाँ पे कंट्रोल जीरो प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है? अच्छा, अभी हमने ना ये पढ़ना है फिल्टर में जाके ना, तो ये कैमरा रॉ फिल्टर जो है ना ये देखना है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल, ये बहुत ज्यादा मतलब कि अहम एक प्लगइन है, या फिल्टर समझ लें, इसको प्लगइन कह लें। तो ये आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि फोटोशॉप में सबसे ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मतलब कि ये एक अलहदा फोटोशॉप है, फोटोशॉप की किस्म का जो अलहदा सॉफ्टवेयर है, तो इसने ना, ये अभी हम थोड़ा सा बात देखेंगे कि इसने फोटोशॉप की जो चीजें जो है ना, ब्रिकी वाली चीजें जो हैं, उनमें से अहम अहम निकाल के उनको आसान सा करके जो है ना, तो सामने रख दिया हमारे। तो चले अभी क्या करते हैं कि इस तरह इमेज खोलेंगे। ये इमेज खुल गई है, ठीक है? अभी क्या करना है इसमें, यहाँ पे जाएंगे, फिल्टर में जाएंगे, जहाँ से कैमरा रहा इसको जो है ना अप्लाई करेंगे, तो अभी देखें क्या होता है। यही जो इमेज है, ये कैमरा रहा के अंदर ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये जो ना कैमरा रहा के अंदर ओपन हो गई है, ठीक है? और ये यहाँ पे अगर आपको ये वाले जो दो एरो बने हुए हैं टॉप राइट पे, इसको जब क्लिक करेंगे, इसका साइज देखें इस तरह छोटा भी हो जाता है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बड़े साइज का भी हो जाता है इसका, ठीक है? यहाँ पे, और ये कैमरा रहा जो है ना, ये इसका वर्जन नंबर है 13/2। कैमरा रहा जो है ना, वो 13/1 जो था ना, वो थोड़ा सा और तरह का था, इसकी सामने वाला हिस्सा। तो अभी आपने जो लेटेस्ट 2021 का वर्जन है ना फोटोशॉप का, उसमें ये 13/2 वर्जन जो है ना कैमरा रहा का इंस्टॉल होता है। अच्छा, ये इसने क्या करता है, फोटोशॉप की मुख्तलिफ चीजें निकाल के ना उनको आसान आसान करके जो है ना यहाँ पे उसने डाल दिया, और बहुत अहम जो जबरदस्त किस्म की चीजें। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें देखें कि जूम कैसे काम करती है। इसमें जो ही हम खोलेंगे, जहाँ पे जूम बनेगा, एक दफा क्लिक करेंगे, तो ये अभी देखिए यहाँ पे ये 100% उसका साइज है। ये पिक्चर जो है ना, ये उसका 100% साइज है, ठीक है? और अभी माउस को जो है, व्हील माउस जो है उसको ऊपर नीचे इस तरह फेरेंगे, ये देखिए इस तरह। तो ये क्या है कि वो तस्वीर का जो है ना बकिया पोर्शन जो है ना वो भी इस तरह आएगा, ठीक है? और अगर इसको स्पेस बार प्रेस करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे, फिर अच्छा एक दफा क्लिक करेंगे इस तरह आ जाएगा, स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये हाथ बन जाएगा, फिर भी आप इसको जो इस तरह छेड़ सकते हैं, ये वैसे ही है ना। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा होता है कि कोई भी तस्वीर होती है ना, तो यहाँ पे ये फिट आती है। अभी ये जो है ना 14% इसको छोटा किया गया है, तो फिर ये फिट आ रही है। और यहाँ पे अभी इसको किसी भी साइज में देख सकते हैं, देखिए ये 6% है, ये 6% है। यहाँ पे जूम जो है ना, ये अजीब तरीके से काम करता है। देखिए एक दफा क्लिक करेंगे तो ये सामने आ जाएगा, ये 100% मतलब 14% आ जाएगा। दूसरे पे करेंगे तो जो हमने खुद सेट किया होगा, मतलब कि एक दफा क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से अभी वो फिट हो गया है। मुख्तलिफ इमेजेस जो है ना वो मुख्तलिफ फिट होती है, हो सकता है कि किसी की साइज इतना होता तो वो यहाँ पे फिट हो जाती है, ठीक है? और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अभी इतना हो गया, तो यहाँ से हम जो मर्जी सिलेक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इसको ये 300% बड़ा हो जाए, देखिए 300% जो है ना ये हो गया। अभी इसको स्पेस बार प्रेस करके जैसे मर्जी इस तरह सामने ले आए, इस तरह ठीक हो गया, ऐसे हो गया इस तरह। अच्छा, अभी जो जो ही इसको अगला क्लिक करेंगे तो ये 14% पे जाके फुल फिट हो जाएगा। देखिए एक क्लिक करेंगे 14% पे फिट, दोबारा क्लिक करेंगे तो जो हमने 300% किया होगा। तो यहाँ से जो मर्जी इसका जो है ना जूम लेवल कर लें, फर्ज करें हम इसको जो है ना 6% करते हैं, तो ये इस लेवल पे आ गया, ठीक है? तो ये जूम इसका थोड़ा सा इस तरह काम करता है, ठीक हो गया? तो बाकी ये वाला जो टूल जो है ना, ये टूल जो है अभी इसको जब क्लिक करेंगे ना इस पे एक दफा, तो देखें इसको जो है इसने दो टुकड़ों में बांट दिया है। तो ये लिखा हुआ बिफोर और ये लिखा हुआ आफ्टर। मतलब हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं, बिफोर में कि पहले तस्वीर इस तरह की थी, और जब इस पे मतलब कि थोड़ी सी एडिटिंग की तो ये इस तरह की आफ्टर इस तरह की आ गई, ठीक है? बिफोर और आफ्टर, यहाँ पे क्लिक किया, एक दफा फिर करें यहाँ पे क्लिक, फिर ये देखिए बिफोर और आफ्टर आधा आधा। चले इसको हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल हम जो है ना इसको क्लिक करते करते ना यहाँ पे, तो इसको वापस इस तरह जब ले आते हैं ना, तो अभी ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है। तो अभी चाहे इसको दोबारा क्लिक करें यहाँ पे, तो ये पूरी फिट हो जाएगी इस तरह। अच्छा, अभी हम चलते हैं यहाँ पे इसके जो है ना राइट साइड पे, इस तरह राइट साइड पे ये जो है ना इसकी सेटिंग है, इसको जब क्लिक करेंगे तो इनको आप थोड़ा सा खुद देखें तो आपको ये समझ आ जाएगी इनकी ना, ये सेटिंग की ये वाली जो है, मतलब कि इन सेटिंग की, मतलब जितने भी थोड़े से एक्सपीरियंस है ना समझ आ जाएगी। तो ये हम बल्कि इसको छेड़ते नहीं है, ये वैसे ही है जैसे हमने प्रेफरेंसेस होते हैं ना मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में। तो इसको फिलहाल जो है ना रहने देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे आते हैं, ये सबसे हमने वहां पे देखा था, अडोबी फोटोशॉप के अंदर देखा था इस तरह का जो था ना,
हिस्टोग्राम देखा था, तो हिस्टोग्राम देखें ये यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस तस्वीर को एक दफा क्लिक करके जो है ना ये 66% पे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हिस्टोग्राम क्या होता है कि ये हमें बता रहा था कि यहाँ पे देखें, इसके जो है ना वहां पे हमने देखा था, तो हम कहते थे कि जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो शेडोज होते हैं, दरमियान में जो मिड टोन्स होती हैं, और साइड पे जो है ना वो होती है हाईलाइट्स। तो लेकिन इसमें ना इसने 5 टुकड़ों में इसको तकसीम किया। देखें, माउस को इधर लेके जाए तो ये यहाँ पे लिखा है ब्लैक्स, मतलब जो बिल्कुल डार्क पोर्शन होगा ना उसको कहेंगे ब्लैक्स। ये उसको 5 टुकड़ों में तकसीम करता है। फिर उसको थोड़ा सा राइट जाएंगे, ये देखें लिखा हुआ, यहाँ पे देखें शेडोज लिखा हुआ, ये वाला अगला पोर्शन इतना शेडोज का है। फिर आगे चलते हैं, इतना पोर्शन है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है कि धूप के अंदर, मतलब कि कितनी धूप पड़ रही हो, कितनी रोशनी पड़ रही हो, इस तरह, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे ये लिखा है हाईलाइट्स, मतलब जो रोशन, और यहाँ पे लिखा है वाइट्स, एंड वाला जो है ना वाइट्स, मतलब कि ब्लैक ब्लैक और वाइट्स जो है ना ये उन्होंने अजाफी इसके टुकड़े कर दिए। अब इसने इसके 5 टुकड़े कर दिए। तो देखें, माउस को ऊपर फेरे ना इस तरह, तो वो खुद ही बताता है कि किस टुकड़े में है आप, इस तरह। अच्छा, ये जो है ना ये अभी फिर इस तरह हिस्टोग्राम ये है, मतलब कि लेफ्ट साइड पे 0 और राइट साइड पे 255। तो ये अभी देखिए बता रहा है कि ब्लू कलर का चैनल वो सबसे ज्यादा है इसमें, फिर ग्रीन भी है, इसमें रेड चैनल भी है, इस तरह आरजीबी भी है, ठीक है। और फिर जब दो दो चैनल मिलते हैं, देखिए वो इसमें मजेंटा भी नजर आ रहा है, वो सयान भी नजर आ रहा है, और ये तीनों जब तीनों चैनल आपस में मिलते हैं तो ये जो है ना व्हाइट पोर्शन, ये वाला व्हाइट पोर्शन जो है ना इस तरह तीनों जब मिलते हैं, तो जो तीनों चैनल जब मिलके बनाते हैं ना कलर कोई और, तो वो ये वाला व्हाइट पोर्शन बता रहा है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है इस तरह। तो अभी हमने हिस्टोग्राम में देखा था ना, तो ये तस्वीर अभी ये बता रही है कि इस तस्वीर में जो है ना ब्लैक, ये वाला शेडोज ज्यादा है, मतलब कि थोड़ी सी ये ना डार्क हिस्सा है। तो इसको अगर थोड़ा सा क्लिक करें देखें, तो ये देखें ये यहाँ पे देखिए, यहाँ भी शेडो है, यहाँ भी थोड़े थोड़े अंधेरा सा है, ठीक है, यहाँ भी है, और तस्वीर भी इतनी मतलब कि ब्राइट सी नहीं है। तो ये यहाँ से हम जो है ना देख सकते हैं, हिस्टोग्राम ये बताता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि देखें, हम हिस्टोग्राम को किसी भी जगह को पकड़ के ना इस तरह, तो हम उसको अभी देखें इसमें ये हिस्टोग्राम जो होता है ना थोड़ा बैलेंस होना, तो फिर जबरदस्त लगता था। तो देखिए हम इसको पकड़ के, हम इसको अभी ये देखिए यहाँ पे जो मेरा माउस है सेंटर में आता है, ये एक्सपोजर है धूप, तो इसको पकड़ के राइट साइड पे करने की ट्राई करें। देखें, तो देखें हिस्टोग्राम जो है ना लाइव चेंज और तस्वीर की देखें धूप चेंज हो रही है। और इसको फुल कर देंगे ना राइट साइड पे, तो ये देखें मतलब कि फोटोशॉप की तरह जो है ना, ये किसी भी चीज को जब फुल करेंगे तो उसका बेड़ा गर्क नहीं करता, मतलब कि वो तो फुल कंट्रोल, बेड़ा गर्क से मुराद है कि फोटोशॉप में जो होता है उसके सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। फोटोशॉप मतलब कि फुल हम ब्राइट करते, लेकिन यहाँ पे उतना उतना कंट्रोल ये देता है कैमरा रा, जितना मतलब कि वो तस्वीर खराब ना हो। तो देखें अभी फुल कर दिया मिड टोन, तो देखें अभी ये ब्राइट हो गई है। अभी देखें, अभी ये बता रहा है कि राइट साइड पे जो ना व्हाइट पोर्शन इसके बहुत ज्यादा, देखिए ये यहाँ से भी व्हाइट है इस तरह। अच्छा, इसको दोबारा पकड़ के हम वापस लाते हैं इस तरह, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए बैलेंस हो गया है। अभी देखें ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर जो है, ये देखें, इसको देखना हो पहले और बाद में, ये एक राइट साइड पे है, इसको जब क्लिक करेंगे ना इसको, ये देखें ये पहले वाली तस्वीर थी, फिर इसको दोबारा क्लिक करते हैं, देखिए अभी इसमें थोड़ा सा ब्राइट पोर्शन आ गया। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ जो है ये ज्यादा जो है डार्क साइड पे है, शेडोज पे। और अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमने इसको पकड़ के राइट की तरफ खींचा था, तो ये अभी जो है ये थोड़ा सा बैलेंस सा हो गया है, ठीक है। तो अभी देखिए ये ब्राइट हो गया है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बिफोर और आफ्टर नजर आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक दफा क्लिक करते हैं तो देखिए चेहरा नजर आ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये पहला था और ये देखिए चेहरा थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट हो गया ना। अच्छा, ये इस तरह था ना, फिर आगे ये यहाँ से जब क्लिक करते जाए बिफोर एंड आफ्टर, अभी देखें बिफोर लेफ्ट वाला, आफ्टर राइट वाला, फिर इस पे क्लिक करें एक, अभी बिफोर ऊपर वाला, राइट नीचे वाला, आफ्टर नीचे वाला, फिर क्लिक करें, अभी देखें बिफोर और आफ्टर, आफ्टर नीचे वाला, इस तरह। तो इसमें जो मर्जी कर लेना, अभी ये पूरा जो है ये आफ्टर वाला है, ठीक है। और दोबारा क्लिक करेंगे, ये दोनों जो है ना, अभी इसको थोड़ा सा स्पेस के साथ नीचे प्रेस कर लें इस तरह, ठीक है। और अभी देखें यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको उल्ट करना हो, आफ्टर बिफोर जो है ना इसको आपस में इंटरचेंज करना हो, तो इसको प्रेस कर लेंगे, देखिए इस तरह आ गया, ठीक है। आगे फिर ये है कॉपी करंट सेटिंग टू बिफोर, मतलब कि अगर करंट जो भी सेटिंग है उसको बिफोर, मतलब कि बिल्कुल जब हम, ये बिफोर वो है जब हमने तस्वीर को ओपन किया था, लेकिन अगर हम इसको बिफोर बनाना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो इधर चला जाएगा, और आफ्टर जो है वो फिर और मजीद आ जाएगा। तो हमने इसको नहीं छेड़ते बहरहाल, तो इसको, तो बहरहाल इनमें से जो है ना, या तो इस तरह देख लें, ये अच्छा होता है, या इनको ऑफ करके देख लें इस तरह। ये देखिए दोनों बराबर हो गए, इधर से मतलब क्लिक करते जाए, इसको जब एक ही व्यू आ जाएगा ना, दोबारा क्लिक करें इस पे, यहाँ पे क्लिक करें, जब इस तरह का आ जाएगा ना तो अभी एक ही व्यू आ रहा है नजर, देखें, ठीक है। और ये आफ्टर है, और जब इस पे क्लिक करेंगे एक दफा, ये देखें ये बिफोर और ये आफ्टर, तो देखें ये थोड़ा सा ना इसको चमक आ गया। तो यहाँ से हमने अभी सिर्फ इसको सेटिंग किया है, ठीक है, जो कि इतना मतलब कि अच्छी बात नहीं है वैसे, ठीक है।
अच्छा उसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, इसको देखें यहाँ से आप किसी चीज को भी छेड़ सकते हैं। देखिए शेडोज को अभी देखें, सिर्फ शेडोज जो होते हैं ना, चले हम इसको कंट्रोल जी करते हैं, अंडू। ठीक है, अभी ये जो है ये हमारी जो है ना तस्वीर, इसको थोड़ा सा कंट्रोल माइनस करते हैं, देखें। ठीक है, कंट्रोल माइनस, ये आ गया इस तरह। तो अभी देखें ये तस्वीर ओरिजिनल थी, ठीक है। अभी हम इसके सिर्फ शैडोज को ना जहां से अगर पकड़ेंगे ना, यहाँ से देखें हिस्टोग्राम को, तो देखें ये सिर्फ शैडोज को चेंज करेगा। देखें अभी देखें इसका जो ब्राइट पोर्शन है ना, ब्राइट पोर्शन मतलब जहाँ पे गौर करें, यहाँ पे यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ शैडोज चेंज होंगे। देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना, देखें देखें वो चेंज नहीं हो रहा। ये देखें इसको लेफ्ट पे करेंगे शैडोज को, तो देखें ज्यादा फर्क जो है ना उस पर पड़ रहा है। तो यहाँ से ये हिस्टोग्राम जो है ना डायरेक्ट एडिट हो जाता है। देखें कितनी जबरदस्त चीज है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ से हाईलाइट्स को भी छेड़ते हैं, हाईलाइट्स को। तो अभी देखिए हाईलाइट्स कहाँ पे है, यहाँ पे इसके सर पे ना, यहाँ पे ये जो स्कार सा है, तो इसमें देखिए यहाँ पे इसको अभी देखिए वो हाईलाइट्स देखें ना, वो चेंज हो रही है ना, सिर्फ देखें यहाँ पे देखें। तो देखिए बाकियों को नहीं छेड़ रहा था। यहाँ से देखें ये खूबी हमारे पास आ गई है कि हम यहाँ से सिर्फ ब्लैक्स को छेड़ सकते हैं, सिर्फ शेडोज को, एक्सपोजर को फिर राइट पे चलते हैं, हाईलाइट्स को फिर राइट पे चलते हैं, तो व्हाइट्स को। तो इस तरह हम इसको तस्वीर को जो है ना छेड़ सकते हैं। अब इसको कंट्रोल अंडू करते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल जी बार बार प्रेस करते हैं, तो ये यहाँ पे इधर आके जो है ना ये अभी हम ओरिजिनल आ गई वापस, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ना, उसके बाद एक टर्म होती है क्लिपिंग। क्लिपिंग एक टर्म होती है। क्लिपिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे देखें, इस पे थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे इसके कंट्रोल प्लस प्रेस कर रहा हूँ ना तक करीब आने के लिए इसके, और फिर हैंड प्रेस करके इसको थोड़ा सा नीचे लाने लगा। यहाँ पे गौर करें कि इधर यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ हिस्सा जो व्हाइट है, और लेकिन वो सारे का सारा व्हाइट है, मतलब कि यहाँ पे वो शेड नजर नहीं आ रहे। मतलब कि यहाँ पे जो ज़ारा के कपड़े कुछ शेड होंगे ना, जहाँ से कुछ नीचे ऊपर हो रहा होगा, तो वो है। लेकिन जहाँ मतलब के शेड्स नजर ना आए, मतलब कि सारा का सारा व्हाइट हो जाए या सारा का सारा ब्लैक हो जाए, तो उसको कहते हैं क्लिपिंग। क्लिपिंग का मतलब होता है कि शेड्स जो हैं वहां से, मतलब कि जो थोड़े से लो शेड थे वो भी व्हाइट हो गए हैं। व्हाइट पोर्शन था उसने तो व्हाइट होना ही होना था। जो थोड़े से मतलब के ग्रे टाइप थे वो भी व्हाइट हो गए हैं। तो ये रिस्क वाली बात होती है। तो अभी इसको मतलब के कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं, ये देखें इस तरह थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करके थोड़ा बड़ा करते हैं, इस बार के साथ इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं इस तरह। तो इसको ना फिर ये यहाँ पे ये जो ये है ना व्हाइट पोर्शन लिखा हुआ है, ये व्हाइट पोर्शन लिखा हुआ है हाईलाइट क्लिपिंग वार्निंग्स। यहाँ पे जब इसको प्रेस करेंगे ना, ये दिखेगा कि क्लिपिंग की वार्निंग जो ना उसको हाईलाइट करें। देखिए इसको जब क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है। इसको क्लिक किया है, अभी ये कह रहा है कि जहाँ पे जो है ना ये क्लिपिंग क्लिपिंग है, जहाँ पे भी क्लिपिंग है, यहाँ पे रेड शो कर रहा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ से ये तस्वीर जो है ये बिल्कुल फ्लैट हो रही है। यहाँ पे शेड जो है वो बिल्कुल वाइड हो गए हैं। तो ये खतरे वाली बात है। तो इसको हमने थोड़ा करके कम करना होता है इसको, ठीक है। इसको ऑफ कर लें। ये भी देखें ना यहाँ पे, इसी तरह अगर हम ब्लैक पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, तो अभी देखें इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। देखिए यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं है जो फुल ब्लैक हो और फिर वो फ्लैट हो रहा हो। तो देखें यहाँ पे उसने कोई वार्निंग नहीं दी। तो ये भी होता है कि चीजों को मुख्तलिफ देखने का, कि कहीं हम चीजों को रोशन करते करते ज्यादा तो नहीं रोशन कर रहे हद से। तो देखिए अभी हम फर्ज करें मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, हाईलाइट्स को थोड़ा सा और ज्यादा करता हूँ, राइट की तरफ से खेलता हूँ इस तरह। तो देखिए यहाँ से और भी जो है ना ये इमेज ब्राइट हो गया है, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल जो है ना वो शेड ही खत्म हो गया, सारे के सारे ब्राइट हो गए, कम ब्राइट भी ज्यादा ब्राइट हो गए। तो यहाँ पे इसको कहते हैं क्लिपिंग। तो अभी देखिए इसको चेक करना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे जो ये व्हाइट वाला जो है ना इस पे राइट क्लिक, इस पे जो वैसे क्लिक कर दें, तो अभी देखें यहाँ पे ये नाक जो है यहाँ से भी क्लिपिंग आ गई, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। पहले कम कम थी, पहले नाक पे नहीं थी ना। तो अब इसको हम कैंसिल करते हैं। तो अभी देखें, देखें इसको नाक को थोड़ा सा करीब करके देखते हैं, और यहाँ पे ये देखें ना, तो ये देखिए यहाँ से इसके भी शेड खत्म हो गया है, यहाँ से बिल्कुल फ्लैट एरिया है। और अगर हम ऊपर देखें यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है। तो ये यहाँ से हम वार्निंग भी देख सकते हैं। तो ये सिंपल जो लेवल जो हिस्टोग्राम है ना उसका इतना काम है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे चले हम जो है अभी करते हैं कंट्रोल माइनस से थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, और जो है अभी कंट्रोल जी प्रेस करके इसको वापस ले आते हैं, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे था ये ग्राफ नजर आ रहा था ना। अच्छा ये तो इसकी थी ना सेटिंग यहाँ पे। अच्छा उसके बाद आगे देखें, आगे लिखा हुआ कि एडिट, ठीक है। एडिट पे लिखा हुआ है कि ऑटो इसकी एडजस्टमेंट करे, ताकि हम खुद जो एडजस्टमेंट करेंगे ना वो जहाँ पे होगी बेसिक एडजस्टमेंट, कर्व की डिटेल की सारी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अभी ये उसकी ना ऑटो करनी हो तो देखिए इस तस्वीर को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, हाँ भाई ठीक हो गया। अभी देखिए इसकी ऑटो पे प्रेस करते हैं, इसकी ऑटोमेटिक सारा कुछ सेट करने की ट्राई करेगा। ये देखिए इसको क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है। तो अभी इसको ना यहाँ पे दो करके देखते हैं इसका। तो अभी इसको थोड़ा सा देखें, यहाँ पे देखें ये वाला थोड़े से ना क्लियर हो गए हैं, ये चेहरा जो है देखें क्लियर हो गया है। तो
इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्लस से थोड़ा करीब लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए ये इमेज जो है ये थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो गई है, लेकिन उसने ऑटो पे इतना किया। अच्छा, इसको ऑटो को अगर खत्म कर दें, ठीक है। फिर हमने कुछ दिन पढ़ा था कि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को बनाने का तरीका, ठीक है। हमने वहां पे कई तरीके पढ़े थे, लेकिन ये देखें यहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट बन जाती है। ऑटो पे देखें, ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करें तो ये देखें, ये पहले कलर तस्वीर थी और ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या, यहाँ से एडिट में हम दो चीजें देख सकते हैं, एक ऑटो पे हम उसको ठीक कर सकते हैं और एक ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से इसको अगर खत्म कर देंगे तो ये मतलब कि ठीक है, ऑटो को क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो पे ठीक होगी, इसको खत्म कर देंगे तो ये ऑटो पे, तो ये इतनी ऑप्शन होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आती है प्रोफाइल। अभी ये लिखा हुआ है कि कलर प्रोफाइल देखनी है आपने या मोनोक्रोम, ठीक है, इस तरह। तो ये मैं बताता हूँ कैसे होती है। यहाँ से देखिए कलर पे जाएंगे तो यहाँ पे कलर पे गए ना, तो यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा ब्राउज प्रोफाइल्स, मतलब कि मुख्तलिफ प्रोफाइल्स को चेक करें। तो जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो इसमें कितनी किस्म की प्रोफाइल आ गई हैं। ये देखिए कलर की जो है ना प्रोफाइल है, तो ये बेसिक प्रोफाइल है, आर्टिस्टिक प्रोफाइल है, ब्लैक एंड व्हाइट है, मॉडर्न है और विंटेज है, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ प्रोफाइल हैं। प्रोफाइल का मतलब होता है कि मुख्तलिफ सेटिंग करके उसको सेव कर देना, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होगा कि प्रोफाइल जो होगी, फर्ज करें यहाँ पे जो है ना, और जहाँ पे प्रोफाइल होगी, अगर इसमें से बैक जाना हो तो यहाँ पे बैक पे प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी पे यहाँ पे एरो पे प्रेस, ये दोबारा वही पहले वाला पैनल आ गया। और यहाँ पे देखें हम जो सबसे पहले ना ये वाला सेटिंग, ये एडिट वाला पैनल जो है ये खोला हुआ है, बाकी नीचे वाले पैनल नहीं खोले हुए। एडिट को जब हमने क्लिक किया तो ये हमें सारी की सारी सेटिंग नजर आ रही है। इधर से हमने क्या किया, अभी कलर के देख रहे हैं, फिर हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो इससे अगला आ जाएगा, बैक जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्रोफाइल पे जाएंगे, इस तरह, ठीक है। और आगे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये है कि अब हमने प्रोफाइल को किस तरह देखना है, ये उसकी लिस्ट में देखना है या ग्रेड में देखना है, इस तरह। और आगे हम जो है ना मैनेज प्रोफाइल को भी यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोफाइल जो है ना हमें यहाँ पे देखिए नजर आ रही ना, बेसिक, आर्टिस्टिक, ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरह। तो यहाँ पे देखिए हम जल्दी जल्दी देखें, किसके ऊपर लेके जाएंगे ना माउस, देखें मोनोक्रोम ला गई, कलर ला गई, इस तरह, ठीक है। बेसिक को बंद कर लेते हैं, आर्टिस्टिक पे चलते हैं, इसको खोल लेते हैं, देखें ये देखिए किस तरह का, इसमें ना लग रहे हैं आर्टिस्टिक 1 2 3 4। अभी देखिए वो तस्वीर कैसे कैसे, थोड़ा सा करीब करके देखना चाहिए, इतना भी देखें। और इसको देखिए कितनी प्रोफाइल्स हैं ये वाली, ये यहाँ तक है, ये देखिए ये देखें ना अभी कुछ लग रही हैं ये। और देखें जो जो सेटिंग हो रही है ना, ये देखिए यहाँ पे ग्राफ भी जो है ना जंप कर रहा है, देखिए उसी तरह। देखें ऊपर वाला हिस्टोग्राम जो है ना वो भी शेप, मतलब देखिए अभी और तरह का इफेक्ट, ये समझे कि इफेक्ट टाइप है आर्टिस्टिक, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैक एंड व्हाइट की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो अभी देखिए ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के यहाँ कितने आसान आसान तरीके हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये और तरह का ब्लैक एंड व्हाइट, ये और तरह का, हालांकि है ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन और तरह की सेटिंग के साथ। अभी नीचे वाले थोड़े और नीचे चले जाए, देखें ये और तरह के हैं। तो इस तरह आप आपने किसी भी तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट भी ये देखिए बना सकते हैं, ठीक हो गया। इसको अभी कर लेते हैं कैंसिल। इसी तरह आप और देख लें, मॉडर्न को देख लें, बाकी आपने खुद भी थोड़ा सा देखें, ये थोड़ी सी शार्प होती है। अभी देखिए यहाँ पे किया ना तो देखिए कलर जो है कितने शो कर रहा है, ऊपर कलर भी देखिए यहाँ पे, देखिए उसने कलर जो है या तो डार्क कर दिए हैं सारे कलर या ब्राइट कर दिए हैं। उसका ऊपर वाला ग्राफ देखें तो देखें अभी ये कितनी ब्राइट हो रही है ना, जैसे कलरफुल हो रही है इस तरह। तो ये मतलब कि अभी ये देखिए यहाँ पे डिम भी है, थोड़ा सा नीचे चलेंगे ना यहाँ पे इसको इस तरह माउस के साथ, तो ये देखिए ये थोड़ी सी सब कलर को थोड़ा ना डिम कर देती है। देखिए अभी कलरफुल भी है लेकिन बहुत डिम सी है, ये थोड़ा सा और तरह का कलर इस तरह। तो इनको देखते रहे, ठीक है। अभी मॉडर्न इसी तरह जो है ये विंटेज देख लें, ठीक है। इसमें देखें ये और तरह का है, ये देखें इस तरह होते हैं ना पुराने इफेक्ट होते हैं, ये देखें। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें माउस के साथ, माउस व्हील के साथ, तो देखिए मुख्तलिफ किस्म के जो है आ रहे हैं। तो ये सिंपल क्या है, ये सेटिंग है यहाँ तक जो है ना विंटेज। तो ये जो है ना यहाँ से इसको कहते हैं प्रोफाइल्स की जो सेटिंग है ना, तो जहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे, तो क्या होगा कि हम इनको देखने के तरीके हैं। बाकी इसको जो है ना मैनेज प्रोफाइल, इंपोर्ट प्रोफाइल्स, ये हमें नेट से मिल भी जाती हैं। मतलब कि आप नेट से सर्च करेंगे ना कि कैमरा रॉ की प्रोफाइल्स, मतलब कि अभी हम कैमरा रॉ पढ़ रहे हैं तो कैमरा रॉ की प्रोफाइल्स को सर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई जो है ना सेटिंग के साथ मिल जाएगी। तो आप वहां से फौरन किसी तस्वीर को इफेक्ट लगाने हो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो हमारा ये इस तरह क्लियर हो गया। तो अभी हम चलते हैं वापस यहाँ पे बैक पे चलते हैं, तो अभी हमारे पास फिर वही ये पैनल आ गया। और ये ये सारा जो सेटिंग आ रही है ना, ये ऊपर वाला पैनल हमने अभी क्लिक किया, देखिए नीचे वाला पैनल खोलेंगे तो कुछ और तरह की सेटिंग शुरू हो जाएगी ना, ये देखिए इस तरह की। तो हमने सबसे ऊपर वाला ये एडिट वाला पैनल खोला हुआ, तो फिर इसमें सेटिंग आई। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसकी बेसिक सेटिंग, अभी यहाँ से इसका काम स्टार्ट होने लगा है जबरदस्त किस्म का। बेसिक सेटिंग में जाते हैं, तो जब इसको खोलेंगे ना तो देखिए बेसिक सेटिंग कितनी है। जहाँ से चलते जाए नीचे तो ये जहाँ तक है, इस यहाँ तक जो है ना इसकी बेसिक सेटिंग है। अच्छा, इसमें गौर करेंगे कौन कौन सी बेसिक सेटिंग है। पहले शब्द से है इसका वाइट बैलेंस,
ठीक है। व्हाइट बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ कि इसको यहाँ से ऑटो पे करना है, जब हम क्लिक करेंगे ये क्या करेगा कि इसके कलर को जो है ना, इनके कलर को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के शुरू करेगा। व्हाइट बैलेंस का असल में पता क्या होता है? व्हाइट बैलेंस का मतलब होता है कि जो चीज ग्रे टाइप होगी ना, पहले उसको पहचानेगा कि कौन सी चीज ग्रे टाइप होनी चाहिए थी। तो अभी मैं वैसे ये ऑटो पे पास का तो नहीं भी अच्छा काम करता है, इसको कंट्रोल जी करते हैं। ये हमने जब पढ़ा था ना, कलर कास्ट दूर करनी पड़ी थी फोटोशॉप में, तो ये उसको बहुत आसान किया हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या करना होता है कि यहाँ से इसको, यहाँ से ना अभी हम व्हाइट बैलेंस का मतलब ये होता है कि इस ड्रॉपर की मदद से ना हमने ऐसा एरिया तलाश करना होता है जो ग्रे टाइप हो ना, मिड टोन्स हो, तो उस पर क्लिक करना होता है, फिर ये तस्वीर ऑटोमेटिकली सेट हो जाती होती है। बाकी उस हिसाब से सारी तस्वीर सेट हो जाती होती है। लेकिन अगर हम गलत क्लिक कर दें, देखें यहाँ से अगर हम आई ड्रॉपर को लेंगे ना, अगर हम गलत जगह पे क्लिक करेंगे, गलत जगह कौन सी होती है, या तो बिल्कुल ब्लैक इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, या बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट पे क्लिक करेंगे ना इस तरह, तो ये तस्वीर जो है ये देखिए अभी वो वार्निंग दे रही है इस तरह। वो कह रही है कि आपने जो है ना मतलब कि बहुत ज्यादा ब्राइट सा सिलेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना, आपने न्यूट्रल करना है। ये देखें, तो यहाँ पे हम ना ढूंढे कौन सा है, बस करें अभी जो है यहाँ पे फिर क्लिक कर दें, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, क्लिक कर दें, यहाँ बेसिक पे जाए। अच्छा ये व्हाइट बैलेंस जो है ना, इसको पकड़े, इस द्वार पे क्लिक करके देखते हैं इसका। देखिए जहां भी क्लिक करेंगे ना, वो उसको ग्रे टाइप करने की ट्राई करेगा। अभी द्वार जो येलो लग रही है ना, इसे क्लिक करें तो देखिए अभी द्वार को उसने ग्रे टाइप कर दिया ना, देखें, और उसके हिसाब से सारी तस्वीर सेट कर दी। तो हमें पहले खुद ग्रे चीज को पहचानना है, अगर इमेज में है, अगर नहीं है तो फिर उसको ना छेड़े। ठीक है, अगर इमेज में कोई ग्रे टाइप चीज है तो उसको एंडू करते, कंट्रोल जी करते हैं एंडू। अगर फर्ज करें मैं इसके चेहरे पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसका चेहरा जो है ना वो ग्रे टाइप हो जाएगा। अभी देखिए थोड़ा सा उसने ना इसको रंग इसके खत्म करने की ट्राई की है, दरमियान में लाने की ट्राई की है इसका। तो बेहतर इसका इसका यही होता है कि व्हाइट बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपने इस ड्रॉपर की मदद से वहां पे क्लिक करना है हमने जहां पे ग्रे टाइप की चीज हो, बस इतना इसका याद रखना है, बस उसके बाद खत्म है इसका काम। अच्छा उसके बाद ये देखें, वहां पे जब हमने वहां पे टेम्परेचर के बारे में कोई वहां पे नहीं था फोटोशॉप के अंदर, लेकिन वहां पे हम अब यही इफेक्ट पैदा कर सकते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से, मतलब कि दो तीन कलर को मिक्स करके, लेकिन उसे यहाँ पे खुद ही नाम ही उसका आसान सा रख दिया, टेम्परेचर। अभी देखिए इस तस्वीर का टेम्परेचर ज्यादा करना हो तो उसको राइट की तरफ करें इस तरह, तो अभी देखिए ये तस्वीर ऐसे लग रहा है जैसे धूप में पड़ी हो, देखिए इस तरह करते करते इसको फुल ले जाए, अभी ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल तेज धूप में खींची है तस्वीर। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर उसने ज्यादा कर दिया। कम करते जाए इस तरह, तो देखें कितनी जल्दी जो है यहाँ पे सेटिंग जो है ना हो रही है। अच्छा टेम्परेचर को कम करेंगे, अभी ऐसे है जैसे ठंड पड़ रही है, तो देखिए अभी देखिए ये ऐसे लग रही है जैसे ब्लू कलर जो होता है ना, ये ठंडक की निशानी होती है। अभी देखिए इस तरह बर्फ पड़ रही है, तो इसको बिल्कुल करते जाए इस तरह, तो अभी देखिए ये हमने जैसे बर्फ के अंदर खींची होती है ना, इस तरह की वो तस्वीर लग रही कूल। टेम्परेचर कम हो रहा है इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से इसका टेम्परेचर जो है ना इसका कम लग रहा है, लेकिन अगर इसको राइट पे करेंगे तो ये टेम्परेचर इसका ज्यादा लग रहा है, तो जिसको चले 0 पे कर देते हैं। आगे है इसकी टेंट, मतलब कि टेंट का मतलब होता है कि कलर कास्ट टाइप थोड़ी सी, मतलब कि अगर तो आपको इमेज जो है अपनी, ये ज्यादातर जब भी कैमरे से खींचते होते हैं ना इमेजेस, तो वो ज्यादातर या तो उस पर ग्रीन फिल्टर, ग्रीनिश टाइप हो जाती होती है, और या वो इस तरह वायलेट टाइप हो जाती है ना, मैजेंटा टाइप। तो इनमें से अगर आपको वो ज्यादा ग्रीनिश लगना शुरू हो जाए तो उसको आप राइट की तरफ करना शुरू कर दें। अभी देखिए इसको राइट की तरफ करेंगे ना, तो यही तस्वीर जो है ये मजेंटा टाइप लगना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे करें, देखिए अभी ये तस्वीर जो है ना मजेंटा टाइप लगना शुरू हो गई है। अच्छा इसको अगर लेफ्ट की तरफ करें तो जिसमें ग्रीनिश टाइप जो है ना वो ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए ये तस्वीर जो है इसमें ग्रीनिश इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, तो ये टिंट का काम है यहाँ पे। चलें यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, और देखिए यहाँ पे वो भी उनको भी छेड़ रहा है, यहाँ से भी अगर आप गौर करें तो आपको ऐसा ऐसा ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं, एक्सपोजर का मतलब होता है सेंटर वाली चीज, जो सेंटर वाली होती है ना, धूप कितनी पड़ रही है इसके ऊपर, तो देखिए अभी ये इसको एक्सपोजर को सेट करके देखें, मतलब कितनी रोशनी पड़ रही है धूप, देखें इसको करते हैं, देखें अभी लग रहा है जैसे ये बिल्कुल धूप के अंदर जो है ना, ये देखें मतलब कि कैमरे की धूप का इफेक्ट किस तरह। और इसको अगर लेफ्ट पे करते हैं तो ये कितनी अंधेरे में, देखें शाम के वक्त जैसे खींची है। ठीक है, तो एक्सपोजर का ये मतलब होता है कि धूप, और इस तरह की सेटिंग जो है ना, ये बड़ी अच्छी सेटिंग करता है ये वाला। और दूसरा एक बात और भी याद रखें कि अगर आपको कैमरा रा की समझ आ गई ना, तो एक और सॉफ्टवेयर होता है अडोबी फोटोशॉप, अडोबी का लाइट रूम, तो उसमें भी ये सारी सेटिंग होती है, कुछ थोड़ी सी और तरह की होती है, बाकी ये सारी सेटिंग उसमें भी ऐसी होती हैं। तो आपको वो भी सॉफ्टवेयर आ जाएगा अडोबी लाइट रूम, और ये अडोबी ये सिंपल कैमरा रहा है। ठीक है, अच्छा कंट्रास्ट का मतलब यही होता है कि अभी देखिए कंट्रास्ट का यही मतलब होता है ना कि डार्क चीजें उनको डार्क कर दे और ब्राइट चीजों को ज्यादा ब्राइट कर दे। यहाँ से भी देखिए कि ये जो ग्राफ है ये भी जो है ना ये कुछ राइट की तरफ से बढ़ जाएगा और यहाँ से ना बिखर जाएगा। देखिए कंट्रास्ट इसका देखें, इसको फुल राइट पे करें, देखें तो अभी देखिए ये ब्लैक चीजें ज्यादा ब्लैक हो गई और
व्हाइट चीजें ज्यादा व्हाइट हो गई हैं, तो देखिए अभी ये कितना फर्क नजर आ रहा है इन दोनों तस्वीरों में इस तरह। तो ये कंट्रास्ट का काम है, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट्स, मतलब कि सिर्फ रोशन चीजों को आपने छेड़ना है यहाँ पे। तो देखिए ये वही चीजें हैं, मतलब जो हम पहले पढ़ चुके ना यहाँ पे ऊपर, तो वही हाईलाइट्स हैं, शेडोज हैं, ठीक है, वाइड्स हैं, सिर्फ बहुत सफेद चीजों को छेड़ना है, सिर्फ ब्लैक चीजों को छेड़ना है। अभी देखिए इसको छेड़ेंगे तो सिर्फ जो डार्क चीजें ना, सिर्फ ये फर्ज करें आंखों का डार्क है, ये जो ब्लैक, ये जो है हेड पे लिया हुआ इस तरह, तो ये ब्लैक से ये सिर्फ डिस्टर्ब होगा। अभी देखें ये जो है ना, ये सिर्फ ब्लैक से डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, ये देखें। और व्हाइट जो है ये सिर्फ रोशन चीजें जो है ना वो, मतलब कि वो चेंज होंगी इस तरह, देखें ना ये रोशन चीजों को सिर्फ छेड़ रहा है इस तरह। तो बस ये चीजें इस तरह की हैं। आगे ये बहुत अहम चीजें हैं, ये वाली अहम चीजें, ये बहुत ज्यादा अहम चीजें हैं। ये है टेक्सचर, क्लैरिटी और डी हेज। मतलब कि फोटोशॉप में ये मुख्तलिफ बड़े मुश्किल से बनते हैं इफेक्ट, लेकिन उससे हर चीज हमारे हाथ में होती है, यहाँ यहाँ बहुत आसानी से बन जाते हैं। अच्छा, इसका पता क्या काम है, टेक्सचर का, क्लैरिटी का, डी हेज का। ये बहुत ज्यादा, ये इसका बहुत ज्यादा काम होता है जब इमेजेस जो थी ना वो थोड़ी नॉइजी हो, मतलब कि जिसके मतलब कि जो इतनी क्लियर ना हो, मतलब चेहरा जो तरह तरह स्मूथ ना हो जिसपे, तो उस पे ये बड़े काम देते हैं। चले इसका थोड़ा सा करीब करते हैं, इसको जो है ना यहाँ से इसको कंट्रोल प्लस करते हैं, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, फिर कंट्रोल प्लस। अभी स्पेस बार से जो है ना इसको यहाँ से करीब लाते हैं माथा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे अभी इस पे ना। अच्छा, इसमें जो है ना ये टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज, डीहेज का यूं मतलब समझ लें कि सबसे लो फ्रिक्वेंसी, सबसे लो फ्रिक्वेंसी। क्लैरिटी का मतलब होता है उससे थोड़ी सी हाई फ्रिक्वेंसी, और टेक्सचर का मतलब होता है सबसे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी। अच्छा, डीहेज का मतलब, डीहेज का मतलब लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि चेहरा जहां से, मतलब कि जो ऐसी चीजें जो बहुत कम बदल रही हो, फर्ज करें चेहरे का रंग देखें, चेहरे का रंग यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, यहाँ से थोड़ा सा व्हाइट है, तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है ना, मतलब कि यहाँ से कलर जो होते हैं आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं, तो इसको कहते हैं लो फ्रिक्वेंसी। और ये डी हेज के जरिए जो है ना सेट हो जाते हैं, इसको ज्यादा करना हो या कम करना हो। और क्लैरिटी फिर उससे ज्यादा जो शेड्स होते हैं। और टेक्सचर का मतलब होता है जो बड़े बड़े दाग धब्बे होते हैं ना चेहरे पे, जहाँ पे फर्ज करें यहाँ से ये स्किन है और यकदम यहाँ से वो आ जाते हैं, ये आ जाता है ना आगे, यकदम ये वाले आ जाते हैं, फिर आगे यकदम इस तरह, मतलब कि जो बड़ी बड़ी चेंजेस आती है ना कलर में, बड़ी बड़ी चेंजेस वो टेक्सचर के जरिए कंट्रोल होती हैं, क्लैरिटी के जरिए, उससे दरमियान वाली, और डी से जो बिल्कुल स्मूथ होती है वो और भी। तो इसको देखें थोड़ा सा कंट्रोल माइनस करते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे कौन सी चीज इफेक्ट होगी, जब डी है इसको करेंगे ना, तो जो चेहरे का जो कलर है ना वो ज्यादातर जो पहले स्मूथ है वो इसको करेगा। और ये धुंध धुंध का इफेक्ट होता है ना, हेज वैसे ये भी कहते हैं, जब थोड़ा सा धुंधला मौसम हो ना, धुंध वाला, तो देखिए ये क्या करता है, इसको थोड़ा सा और कंट्रोल माइनस करते हैं यहाँ पे। तो अभी देखिए डी हेज को बिल्कुल कम करते हैं, यहाँ से देखें ये बिल्कुल कम कर देते हैं इस तरह, ठीक है यहाँ पे। तो ये देखें ऐसे जैसे धुंध पड़ी होती है ना, और डी है इसको अगर बिल्कुल उसके उल्ट करते हैं, देखें यहाँ से करते करते जाएंगे इस तरह, तो ये बिल्कुल यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखें इसने क्या किया कि जो सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे ज्यादा स्मूथ हिस्सा था ना उसको छेड़ा है, मतलब कि देखिए यहाँ से थोड़ा सा उसको और भी क्लियर कर दिया, ये देखिए यहाँ से मतलब जो सबसे पहले स्मूथ था उसको और भी थोड़ा सा छेड़ा है, स्मूथ पोर्शन को, ठीक है। तो डी हेज ये करता, देखिए यहाँ से धुंध भी कर देगा, और ये ऐसे क्लैरिटी, ठीक है। ये जो है टेक्सचर जो है, ये सबसे जो खुरदरा हिस्सा होता है ना उसको छेड़ता है, देखें टेक्सचर को ज्यादा करते, देखिए अभी चेहरे पे क्या होता है, अभी देखें चेहरे पे ऐसे जिस तरह धब्बे नहीं पड़े थे, देखें ये माथा जो है ना और भी काला हो गया, कंट्रोल प्लस से करीब करते हैं इसका। ये देखें ना यहाँ पे चेहरे में देखें, यहाँ पे देखें ये माथा जो है ना और भी काला लग रहा है, मतलब दाग धब्बे जो होते हैं ना वो थोड़े से और भी क्लियर हो जाएंगे। और इस मतलब जो बड़े बड़े धब्बे होते हैं ना या इस तरह उनको, तो इसको कम कम करेंगे। अभी देखें यहाँ से देखें, तो ये देखें, अभी देखें इसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ, तो देखिए टेक्सचर क्या करता है, वो जो मेन मेन धब्बे थे ना उनको ये कंट्रोल करने की ट्राई करता है, तो देखिए ये थोड़ी सी स्मूथ हो गई है, ठीक है। और ये क्लैरिटी जो है ये दरमियान वाला पोर्शन जो होता है, अभी इसको देखिए कम करके देखें, ये देखिए अभी जो है ना ये उससे सेंटर वाला जो होता है ना, ये देखिए उसने कितना फ्लैट सा कर दिया ना, और इसको थोड़ा सा क्लैरिटी को ज्यादा करके देखिए क्या होता है। तो अभी देखिए इसने मतलब कि कितना फर्क डाला है ना। तो सिंपल ये चेहरे को ना स्मूथ करने के लिए और खुरदरा करने के लिए ये होते हैं, ठीक है, मतलब चेहरे को शार्प करने के लिए और स्मूथ करने के लिए। तो सिंपल क्या है कि डी है जो होता है, ये सबसे पहले जो स्मूथ कलर होता है ना, इसके चेहरे के स्मूथ कलर होते हैं, उसको टेक्सचर जो होता है वो फिर और, अभी देखिए टेक्सचर को भी छेड़ते हैं इसके साथ, ठीक है। ये देखें अभी, ये देखें ना, ये देखें ये टेक्सचर जो है ये सिर्फ दाग धब्बों को छेड़ रहा है, देखिए धब्बे कितने ज्यादा हो गए, ठीक
ठीक है, इसको थोड़ा कम करते हैं। देखें अभी ये सिर्फ ज्यादा जो धब्बे वगैरह ना उनको छेड़ेगा, यकदम जो है ना इस तरह चेंजिंग आ रही है इस तरह। और ये देखें इसको ज्यादा करते हैं, अभी देखें ये डी है, इसको छेड़ेंगे ना तो वो सबसे जो स्मूथ पोर्शन है ना उनको छेड़ेगा। ये देखें ना स्मूथ पोर्शन को छेड़ रहा है ये हल्का हल्का इस तरह। तो ये इनको थोड़ा सा देखें सिंपल, ये देखेंगे डी है क्लैरिटी और टेक्सचर। सबसे लो फ्रिक्वेंसी मतलब जो कम चेंजिंग आ रही है कलर में, वो उससे ज्यादा चेंजिंग और सबसे ज्यादा चेंजिंग ये उनको छेड़ते हैं, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे तो इतनी आ गया। आगे उसके आ गया वाइब्रेंस और सैचुरेशन। सैचुरेशन का हमें पहले ही पता है कि रंगों को बहुत तेज कर देता है। तो चले पहले हम क्या करते हैं, एक दफा जो है ना यहाँ पे इसको बेसिक को पैनल को क्लोज करते हैं इस तरह। अच्छा किसी पैनल को रीसेट करना हो, मतलब देखिए अभी हमने बेसिक पे कितनी सेटिंग की है, जहाँ पे तो हमने चले इसको थोड़ा सा और भी शेड लेते हैं, जितनी भी हमने देखी इसका कलर जो ये टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, कंट्रास्ट इसका शेड दिया इस तरह। जो अभी जब बेसिक पैनल में जितनी भी सेटिंग की होती है उसको रीसेट करना हो तो आल्ट को प्रेस, देखें इसको पहले देख रहे हैं, इसको आल्ट को प्रेस करने से इन पे सब पे देखें क्या फर्क पड़ता है। आल्ट प्रेस करेंगे सबके सामने लिखा है रीसेट, सबके सामने लिखा गया है रीसेट। देखिए जहां भी ये देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पे भी हर जगह पे रीसेट, तो जहां पे हम इसको रीसेट पे प्रेस कर देंगे, देखिए रीसेट बेसिक जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों देखिए बराबर हो गए, जितनी भी हमने बेसिक पे चेंजिंग की थी वो रीसेट हो गई है। तो क्या करना है, आल्ट प्रेस करके इसको बेसिक को रीसेट कर, किसी को भी रीसेट कर सकते हैं आल्ट दबा के। चले अभी बेसिक पे चलते हैं और आखिरी देखते हैं, आखिरी है वाइब्रेंस और सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है कि कलर की मकदार को ज्यादा करना है। कंट्रोल माइनस करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अभी इसमें ये थोड़ा सा इसमें कलर जो है इतने शार्प नहीं लग रहे, तो देखिए सैचुरेशन को छेड़ता हूँ इसको, देखिए तो और कलर देखिए शार्प हो जाएंगे इसके कलर। ये देखिए ना ये बहुत ज्यादा छेड़ दिया वैसे, तो ये देखिए ये इस तरह की हर कलर जो है ना बहुत ज्यादा तेज हो गया शार्प, ठीक है। थोड़ा सा वैसे कम करेंगे तो इतना, ये देखिए इतना सा शार्प कर लें। देखिए अभी ये कम शार्प है, ये ज्यादा शार्प। इसी तरह शार्प नहीं कहना चाहिए, सैचुरेशन कलर की मकदार, और इसको कम करते हैं देखेंगे ये कलर चूसना शुरू कर देगा। और देखिए इस तरह का एक इफेक्ट भी था प्रोफाइल में, अभी इसने मैक्सिमम कलर चूस लिया और इसको बिल्कुल लेफ्ट पे ले जाएंगे तो ये सारे कलर चूस लिए। देखिए यहाँ पे अभी कोई कलर नहीं नजर आ रहा, ऊपर भी देखें वो हिस्टोग्राम में भी सिर्फ जो है ना वो आरजीबी जो है ना वो कंपोजर नजर आ रहा है, बाकी अकेला अकेला चैनल नहीं नजर आ रहा। तो देखिए अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, तो सैचुरेशन जहाँ पे इसका ये मतलब है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये कलर की मकदार है, लेकिन ये देखिए इस तरह कंट्रोल करता है ना, लेकिन इसका जो है ना स्मार्ट वर्जन, इसका जो अच्छा वर्जन अभी आया है उसको कहते हैं वाइब्रेंस। फोटोशॉप में भी ये आ चुका है, और यहाँ पे मतलब के सैचुरेशन का ज़हीन वर्जन या स्मार्ट वर्जन जो है ना वो वाइब्रेंस है। ये देखिए ये भी कलर को तेज करेगा लेकिन बड़े अच्छे तरीके से। तो देखिए इसको फौरन इस तरह करेंगे, देखिए ये कलर कितने अच्छे से शार्प कर दिया, और इसको फुल करते हैं, देखिए इसने इस तरह की है ना। तो लेकिन अगर हम सैचुरेशन के जरिए कलरफुल करते हैं तो देखें इसने ये जो है, लेकिन इसने थोड़े से खराब से किए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना वाइब्रेंस जो होती है ना ये ज्यादा अच्छे कलर तेज करती है। देखें इसको यहाँ पे आके छोड़े इधर आके, तो देखिए अभी इसने इसके मुकाबले में ये कलर तेज है, और इसकी इस तरह कम करना हो तो कम भी कर ले। ये मतलब कि ये खास खास एरिया के जो है ना वो करते हैं, मतलब क्या हर हर पिक्सल का ये कलर शार्प करती, तो ये फिर इस तरह जो है ना वाइब्रेंस है। तो ये हमारा जो है ना यहाँ से हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ चले इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ से एक टैप वाला ये वाला जो है ना एडिट वाला, हम इसका ये पढ़ रहे थे बेसिक वाला, तो अभी हम इसको आल्ट प्रेस करके इसको रीसेट कर देते हैं, तो ये अभी रीसेट हो गया। अच्छा उसके बाद जो कर्व्स जो हैं, कर्व भी हमने फोटोशॉप में भी पढ़ी थी और ये बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। सिंपल क्या करना है, ये बहुत आसान है। कर्व्स में क्या करना होता है, यहाँ से इसको ओपन करें तो, और अभी ये है कि यहाँ से ये मुख्तलिफ किस्म की तरह कर्व्स हैं ये वाली, ये अगर आपने फोटोशॉप में पढ़ी ना तो यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी और तरह काम करती है। अच्छा इसको इसको जो है ना यहाँ से एस कर्व होती है, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर करें और यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर दें तो ये तस्वीर बड़ी शार्प हो जाती है। देखें मतलब इसका मतलब है कि जो यहाँ पे देखें, यहाँ से जो लेफ्ट पे इस ग्राफ को देखेंगे, ये हिस्टोग्राम है, लेफ्ट पे जो डार्क पोर्शन होते हैं राइट पे इस तरह। तो हमने जो ब्राइट पोर्शन थे ना, जो ब्राइट पोर्शन थे उनको थोड़ा सा और भी ब्राइट कर दिया, और जो डार्क पोर्शन थे उनको नीचे की तरफ खींच के और भी डार्क कर दिया, तो ये एस की तरह जो है ना, तो फिर ये जो है ना ये सैचुरेशन इसकी ज्यादा होगी। अगर सैचुरेशन कम करनी हो तो हम यहाँ से देखें, जो ब्लैक पोर्शन है उनको थोड़ा सा कम ब्लैक कर दिया, और जो व्हाइट पोर्शन है उनको थोड़ा सा कम व्हाइट कर दिया। तो अभी देखें ये जो है ना आस्ता आस्ता अपने रंग जो है ये अपने जो है ना डार्क और व्हाइट पोर्शन खोना शुरू कर देगी, ये दरमियान की तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो ये उल्टा ऐसा बना देंगे इस तरह, तो ये अपने रंग जो है ये खोना शुरू कर देगी इस तरह। और अगर रंग शेड्स और इस तरह शार्प करना तो इसको इस तरह बना दें, ठीक है। और ये बता रही है कि इनपुट जो अभी यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे ना इस तरह,
तो ये बता रही कि जो पहले इनपुट का लेवल जो था उसको था 68 था, अभी जो है ना वो 51 हो गया है, मतलब कि ज्यादा डार्क हो गया है। और जहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि जो पहले 199 पे इतनी रोशनी थी उसकी रोशनी अभी 226 हो चुकी है, तो वो ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। तो ये देखे ना सारे आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं, तो ये इस तरह की कर्व है। ये कर्व हमने वहां भी पढ़ी थी। अच्छा ये तो फर्ज करें जब इसको रीसेट करते हैं कर्व पे, यहाँ पे आल्ट क्लिक करें और कर्व पे क्लिक करते हैं तो ये दोबारा लाइन सीधी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं ना तो फिर ये है कि किस चीज को कंट्रोल करना है, वही चीज, मतलब कि हाईलाइट्स को सिर्फ कंट्रोल करना है। देखें देखिए अभी उसकी सिर्फ हाईलाइट्स कंट्रोल हो रही है, और देखें वो कर्व भी ऊपर यहाँ पे हाईलाइट्स जो चेंज हो रही है। इसी तरह जो है हाईलाइट्स, ये सिंपल लाइट्स दरमियान वाला पोर्शन ये वाला, ठीक है, और ये डार्क पोर्शन ये नीचे वाला, इसको जब क्लिक करते हैं ये डार्क पोर्शन, और ये सबसे शैडो वाला पोर्शन जो नीचे वाला ना, ये देखें वो चेंज हो रहा है इस तरह। तो जहां से भी आप इसको छेड़ सकते हैं, ये भी एक तरीका है। फिर उसको जब यहाँ पे आगे वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तीनों चैनल जो है वो इकट्ठे हम छेड़ सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, रेड सिर्फ छेड़ना हो तो देखिए अब इसमें सिर्फ रेड ऐड करना हो तो ऊपर की तरफ, और अगर उल्ट करेंगे तो ये सियान रेड करेंगे, देखिए ऊपर की तरफ रेड शो हो जाएगा, देखिए रेड नीचे की तरफ जो है ये सियान, ठीक है। तो इसको सेंटर में ले आएंगे तो नॉर्मल। आगे ग्रीन, ग्रीन का उल्ट जो है मजेंटा है, तो जहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ करेंगे ग्रीन और नीचे की तरफ करेंगे मजेंटा, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं, ब्लू में ब्लू का जो है ऊपर की तरफ ब्लू और नीचे की तरफ येलो, ठीक है। तो हम इस तरह इसको जो ना अकेला अकेला भी सेट कर सकते हैं यहाँ से ना कर्व के जरिए। मतलब कि यही है कि हम मकदार सेट करना चाह रहे हैं यहाँ से इस कर्व के जरिए जो है ना हमारे पास। अभी देखें किसी एक यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे इसको ज्यादा कर दें, यहाँ पे क्लिक करें इसको नीचे कर दें, यहाँ पे क्लिक करें इसको ऊपर कर दें, यहाँ से क्लिक करें इसको नीचे कर दें, यहाँ से क्लिक करें इसको ऊपर कर दें, फिर यहाँ पे क्लिक करें इसको नीचे कर दें। तो अभी देखें हमने इस तरह के कलरफुल अजीब सा इफेक्ट भी बना सकते हैं इस तरह। किसी चैनल को अगर करेंगे, इसको अंडू करते हैं, ठीक है। अगर इसको नहीं है तो इसको कर्व के ऊपर जो ना आल्ट क्लिक कर दें, इस कर्व के ऊपर यहाँ पे, तो ये देखिए अभी देखें हम एक चैनल को सिर्फ रेड को करते हैं, यहाँ देखें थोड़ा सा यहाँ से ऊपर किया, यहाँ से नीचे कर दिया, यहाँ से ऊपर कर दिया, यहाँ से नीचे कर दिया, मतलब हम रैंडमली जो है ना रेड पोर्शन कुछ कुछ पिक्सल का ज्यादा कर रहे हैं, कुछ का कम कर रहे हैं। तो देखें इस पे रेडिश टाइप जो है ना इस तरह का इफेक्ट आ गया। साथ ही ग्रीन को भी अकेले ग्रीन को लें, उसके उस पे इस तरह का थोड़ा सा इस तरह तजर्बे करें, तो देखें ये कलरफुल जो है ना बाद का इस तरह की तस्वीर भी बन जाती है इसका, ठीक है। तो चले इसको कंट्रोल कर्व को जहाँ से आल्ट क्लिक करके रीसेट कर लेते हैं। तो ये हमने वैसे पहले भी ये सारी चीजें पढ़ी हैं वहां पे ना फोटोशॉप में भी, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी है। अच्छा यहाँ पे देखें ये टारगेट एडजस्टमेंट भी पड़ा था, इसको क्लिक करें। अभी इसको डायरेक्ट बताएं, देखें यहाँ पे भी वो देखें वो एक छोटा सा ना बाल दौड़ रहा होगा जहाँ जहाँ। जब हम डार्क पोर्शन पे आएंगे ना तस्वीर के तो वो नीचे की तरफ आएगा, जब रोशन पोर्शन की तरफ जाएंगे तो वो बाल इधर आएगा। देखें यहाँ पे व्हाइट पोर्शन पे गया तो देखिए वो बाल जो है वो देखिए ऊपर वो गर्दिश कर रहा है सबसे ऊपर। अभी यहाँ पे डार्क पोर्शन पे आते देखिए वो बाल नीचे आ गया इस तरह। तो ये देखिए जहाँ 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 तो जहाँ पे हम कोई भी जो है ना अपनी मर्जी से उसकी रोशनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये सारे चैनल आ गए। अभी यहाँ पे देखें इसका जो इसकी ये ब्लैक पोर्शन में क्लिक करता है उसको ब्लैक पोर्शन आ गया। अभी देखिए इसको राइट की तरफ करेंगे तो सिर्फ इसका ब्लैक पोर्शन जो है ना वो मुतासर हो रहा है, देखिए ना वो ब्लैक पोर्शन कर्व का मुतासर हो रहा है। इसी तरह जो है हम इसका ब्राइट पोर्शन जो है वो कहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे ब्राइट था, सर के ऊपर जो यहाँ पे भी था। तो इसको जब क्लिक करेंगे अभी देखें सिर्फ इसको देखें वाइट राइट क्लिक, जहाँ पहले जहाँ पे क्लिक करें किसी जगह पे इस तरह, फिर इसको राइट लेफ्ट करें। अच्छा ये तो पैर, ये देखिए लेफ्ट पे इस तरह, राइट पे इस तरह, राइट पे इस तरह, लेफ्ट पे ये देखें इस तरह। मतलब कि जब हम कोई भी पॉइंट जो है ना उसकी रोशनी कंट्रोल कर सकते हैं। आल्ट कर्व पे क्लिक करें, इस तरह रीसेट, यहाँ पे देखिए कहीं भी क्लिक करें ना, यहाँ पे इधर देख लें, यहाँ पे चले इधर देखते हैं। अभी इसको छेड़ते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और इसको लेफ्ट की तरफ करें। सिर्फ मतलब कि जिस पोर्शन पे ब्राइट पोर्शन पे रेड पोर्शन पे क्लिक करके राइट लेफ्ट करेंगे ना तो वो डायरेक्ट भी यहाँ से उसकी रोशनी कंट्रोल हो सकती है। तो बहरहाल ये कर्व के बारे में था। और पॉइंट कर्व जो है ये आगे फिर आगे लिखा गया, ये वही चीज है कि स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट लगाना है। तो देखिए एस टाइप कर्व बन जाएगी ना, तो देखिए अभी इस तस्वीर में कंट्रास्ट आ गया है। तो बहरहाल इसको चले आल्ट क्लिक करते हैं तो ये रीसेट हो जाएगा। अब इसको वापस लेते हैं। तो ये हमने दो चीजें पढ़ ली हैं इस तरह, ठीक है। आगे डिटेल्स, डिटेल्स को देखते हैं थोड़ा सा इस तरह। तो ये इतने अच्छे मतलब कि इतने डीप इफेक्ट नहीं है, बाकी शार्पनिंग को थोड़ा सा और आगे करते हैं इस तरह। जैसे कि शार्पनिंग खुल गई है, तो यहाँ पे देखिए शार्पनिंग का मतलब होता है कि एज जो होते हैं ना उनको शार्प कर दे। हमने वैसे वहां भी पढ़ा था फोटोशॉप में भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको करीब करके यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए ये शार्प कैसे होती है। शार्प का मतलब होता है एज डिटेक्ट करके उसको शार्प कर दे। देखिए ये इसको थोड़ा सा ज्यादा करते हैं इस तरह, तो फुल कर देते हैं इस तरह। यहाँ ये देखिए थोड़ी सी इमेज जो है ना, जब इसको थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करते हैं और भी करीब लाते हैं तो देखिए इसके चेहरे में देखिए थोड़ा सा ना शार्प नजर आ रहा है। थोड़ा सा और करीब करते हैं कंट्रोल प्लस। अभी देखिए ये ना, अभी देखिए ये शार्पनेस किस तरह की नजर आ रही है इस तरह।
मतलब कि एज डिटेक्ट करके उनको या तो ब्लैक एंड व्हाइट बना रहा देखें तो भी वो इस तरह का नजर आना शुरू हो गया ना, शार्प सा। तो ये शार्पनेस हमने बहुत ज्यादा कर दी, यहाँ से थोड़ी सी कम करेंगे तो देखिए चेहरा जो है थोड़ा सा कम शार्प हो गया। इसी तरह इसका रेडियस बढ़ाना हो तो देखिए रेडियस बढ़ाएं इसका शार्पनेस का, फिर उसकी डिटेल यहाँ से चेक करें। ये थोड़े से तजर्बे भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इस तरह, ठीक है। ये यहाँ से फिर कितनी मतलब कि शार्पनेस जो है ना कितनी जगह पे नहीं लगानी, वो यहाँ से हम मास्किंग में बता देंगे ना कि कितने जगह पे वो मास्क नहीं, इसको थोड़ा सा मकदार ज्यादा करेंगे। देखें इसको ज्यादा करते जाते हैं। तो अभी देखें हमने कहा है कि 78 लेवल से नीचे नीचे जो है ना वो मास्किंग नहीं लगानी। तो देखिए यहाँ पे ये जो इसका चेहरा था जहाँ पे था इस पे नहीं मास्किंग लगाई, यहाँ पे नाक पे भी नहीं लगाई उसने, बाकियों को उसने शार्प कर दिया। तो इसको अगर फुल कर देते हैं मास्किंग को यहाँ पे, तो देखिए अभी उसने 100 लेवल तक जो है ना वो उसने चीजें छोड़ दी हैं और बाकियों पे जो है ना उसने शार्प कर दिया है, ठीक है। अगर इसको बिल्कुल कम करते हैं, यहाँ पे 0 पे ले आते हैं, मतलब कि किसी आपने शार्प होने से बचाना, देखिए अभी 0 पे ले आते हैं तो उसने कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। मतलब मास्क का मतलब किसी चीज को छुपाना छोड़ना, उसने ऐसा नहीं किया। तो ये सिंपल शार्पनिंग क्या है किसी चीज को। तो और ये इसको चले भी दोबारा जो है वापस ले आते हैं शार्पनिंग को यहाँ से, तो ये चेहरा जो है ना ये बराबर अभी हो गया। तो ये शार्पनिंग का हल्का सा आइडिया है। फिर आगे नॉइज रिडक्शन, मतलब कि अगर एक इमेज नॉइजी हो तो देखिए पहले मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा शार्प ऐड करता हूँ। यहाँ इस तरह का जो होता है ना उसको कहते हैं नॉइज, जो दाने दाने इस तरह के नजर आ रहे होते हैं ना करीब से, जब अंधेरे में तस्वीरें जो खींचते हैं ना ज्यादातर उसको करीब करेंगे तो इस तरह नुकते नुकते नजर आते होते हैं, तो उसको कहते हैं नॉइज। तो इसको खत्म करना हो देखिए नॉइज रिडक्शन, इसको ये देखिए इसको थोड़ा सा ज्यादा करते हैं ना तो देखिए उस नॉइज को मिक्स कर रहा है। तो अभी देखें यही इमेज जो है, देखें ऐसे लग रहा है जैसे हमने शार्प तो हमने कर ली थी ना, ये भी ऐसे लग रहा है जैसे हमने खुद ब्रश हमने पेंट से ही बनाई हो ना। शार्प तो हमने उसको पहले कर लिया था, देखिए शार्प और करते हैं, जहां से हम उसको फुल शार्प कर दिया, ठीक है, और मास्किंग को बिल्कुल कम कर दिया। अभी उसने क्या किया, अगर हम इसको ना शार्पनिंग को इसको जहाँ पे नॉइज को खत्म करते हैं, अभी उसने शार्प का मतलब क्या होता है कि वो एज को डिटेक्ट करे और ज्यादा उसको मतलब कि शार्प किसी को अंधेरा कर दे किसी को रोशन कर दे, शार्पनिंग का ये मतलब होता है। अभी देखिए शार्पनिंग तो हो गई है लेकिन उसने हर जगह पे अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा ना करीब करीब उसके ना बहुत ज्यादा ये जो ना नॉइज आ गया है। तो इस नॉइज को खत्म करने के लिए यहाँ पे इसको देखिए इसको करें, तो ये देखिए इस नॉइज को जब खत्म करेगा ना तो उसको मिक्स कर देगा, तो ये देखिए कितना जबरदस्त किस्म का जो ये और तरह का इफेक्ट लगना शुरू हो गया। और इसकी डिटेल देखिए, डिटेल कम ज्यादा करें नॉइज की, ये देखिए इसको ज्यादा करेंगे तो अभी देखिए नॉइज की डिटेल ये जार होगी, ठीक है। और कंट्रास्ट अभी देखें इसका नॉइज का कंट्रास्ट भी चेंज कर सकते हैं इस तरह। तो अभी यही तस्वीर कंट्रोल माइनस करते हैं, देखें तो इस पे ये इफेक्ट टाइप जो है ना इसको मतलब कि ये इसको शार्प भी हो गई है और इसका नॉइज भी थोड़ा कम कर दिया है। तो अभी देखिए ये तस्वीर जो है ये पहले से थोड़ी सी वाज़ेह नजर आएगी दूर से देखेंगे ना अगर, तो ये देखिए ये ऐसी लग रहा है ना जब धुंधली सी है, बल्कि अभी तो ये वैसे ही खराब सी लगनी शुरू हो गई है। हालांकि ये ओरिजिनल तस्वीर है और ये देखिए कितनी शार्प का मतलब होता है उसमें एज डिटेक्शन। अभी देखिए ये नजर को कितनी क्लियर लग रही है, ये देखिए ये जो है ये पौधा जो है ये देखिए कितना क्लियर लग रहा है, ये पत्ते देखिए कितने क्लियर लग रहे हैं। अच्छा ये देखें इसमें जो ये दुपट्टे के शेड वगैरह जो है ये देखें, मतलब इसका चेहरा देखिए कितना क्लियर लग रहा है, जहाँ से धुंधला लग रहा है। तो ये असल में ओरिजिनल कैमरे से जो खींचा था वो है। और ये इसको तो चले एक कंट्रोल प्लस करते हैं, तो देखे ना अभी ये तस्वीर ओरिजिनल किस तरह की थी और ये देखिए कितनी क्लियर लग रही है। तो आप इस तरह के इफेक्ट लगाया करें यहाँ से, ठीक है। नॉइज रिडक्शन का भी हमने यहाँ से समझ लिया और यहाँ पे जाके खत्म हो गया है, ठीक है। तो इन अच्छा उसके बाद लिखा है कलर नॉइज रिडक्शन। ये होता है कि जब हम किसी को इस तरह शार्प करते हैं ना तो वो क्या करता है कि बाज का तो वो कलर भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब वो जो पॉइंट होते हैं ना, अभी चले इसमें तो थोड़े कम ही आए, इसको कंट्रोल प्लस करते हैं, इसमें कलर का अमल दखल कम ही आए। चले ये नाइस जो है इसको थोड़ा सा इसको नाइस जो है इसका थोड़ा पहले खत्म करते हैं यहाँ से पहले जो ना। तो बाज का जो ना इस तरह के जो स्पॉट होते हैं ना वो कलरफुल हो जाते हैं, तो फिर हम यहाँ से नाइस से उसके कलर खत्म करते हैं ताकि उसका ओरिजिनल कलर बरकरार रहे। कम ज्यादा अभी देखें यहाँ पे तो वैसे कहीं भी कलर नहीं नजर आए, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर करके देखते हैं कि कलर नाइस पहले इसको कम करते हैं। यहाँ पे देखें थोड़े से ना अभी जो इसमें जो शोर पैदा हुआ है नाइस पैदा हुआ है तो वो कहीं कहीं से कलरफुल भी नजर आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए इस पे क्या फर्क पड़ता है, कलर को इस तरह करते हैं तो इस पे वो कलर पे इफेक्ट करेगा इसके, मतलब कि ये जो नाइज होते हैं ना छोटे छोटे नुक्ते होते हैं इनको मैंने कलर नहीं आने देता, वो बात का ग्रीन इस तरह ब्लू होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ से तो बहरहाल आप इसको इतना देख लें तो ये बड़े अच्छे इफेक्ट आते हैं इसमें, मतलब कि किसी चीज को शार्प करना हो तो आप तो अभी देखें इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। ये नाइज नाइज भी कम कर देते हैं पहले, ठीक है। ये देखिए इसका नाइज को कम करते हैं यहाँ से, तो अभी ये नाइज भी कम हो गया और कलर कलर नाइज रिडक्शन भी अच्छी होगी। शार्प जो है इसको हम करते हैं शार्पनेस ज्यादा है और कलर रिडक्शन बहुत कम है,
डिटेल इसको थोड़ी सी कम करते हैं, चले ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा कंट्रोल माइनस करते हैं। देखिए यही तस्वीर जो है थोड़ा सा दूर से देखें, देखिए ये कितनी क्लियर नजर आ रही है पहले की निस्बत। ठीक हो गया। तो ये भी है, इसको अगर अकेले में इस तरह देखना है तो फिर देखें यहाँ पे क्लिक कर लें, इस तरह करें। ये देखिए इसको भी यहाँ से प्रेस करके देखें। अच्छा, इसको पहले ना यहाँ से क्लिक करें, यहाँ से क्लिक करें, यहाँ से क्लिक करें, जब इस तरह आ जाएंगे अभी देखें ये आफ्टर है, यहाँ पे क्लिक करें, ये बिफोर, देखिए कितनी क्लियर हो गई है इस तरह। तो चले अभी हम डिटेल पे, इसको डिटेल पे क्लिक करते हैं और इसको आल्ट प्रेस करके इसको कर देते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम चलते हैं कलर कलर मिक्सर पे। ठीक हो गया। ये क्या करता है, इसको देखते हैं, इसको जब खोलते हैं तो ये वैसे ही है, मतलब कि ये आसान है, इसमें मतलब कि कोई भी कलर मिक्स करना हो ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे कलर मिक्सर पे जाएंगे तो ये यहाँ पे ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ कि ये लिखा हुआ ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कि जो एक्चुअल डिग्री कलर की है। सैचुरेशन का मतलब होता है कि कलर की मकदार, और ल्यूमिनस का मतलब होता है कि उस कलर की रोशनी। अच्छा, ह्यू पे जाते हैं। अभी यहाँ पे हम रेड को ज्यादा कम कर सकते हैं। इसमें देखें ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है। तो देखिए हम इस अभी देखें इसको छेड़ेंगे ना तो सिर्फ रेड जो कलर है ना उस पर अफेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे, या इसको डबल कर, यहाँ से इसको लेफ्ट राइट कर लेते हैं। अभी देखें रेड्स को छेड़ते लगा इसका, तो अभी देखें इसमें कितना फर्क पड़ गया है दोनों में ना। यहाँ पे इसके जो रेड पोर्शन में फर्क पड़ रहा है, और लिपस्टिक भी देखिए रेड थी, वो भी वो गुलाबी टाइप हो गई है। और बाकी देखिए किसी चीज को इतना फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ रेड्स को फर्क पड़ेगा। और अगर इसको हम यहाँ पे राइट पे ले जाते हैं इस तरह, तो देखें वो लिपस्टिक भी जो है वो भी उस तरह की होगी है, जहाँ पे ये भी कलर जो है ना ये भी उसी तरह के हो गए। तो रेड्स का ये होता है। ठीक है। अभी देखें यहाँ से, और ये बाकी आपने खुद छेड़ के देखने हैं। अभी हम ग्रीन को छेड़ते हैं, यहाँ पे देखें ग्रीन से लिखा हुआ ना, देखिए ग्रीन को हम करते हैं इस तरह। अभी देखिए इसने इनको ये इसके कपड़ों को नहीं छेड़ा, इस तस्वीर को नहीं छेड़ा, लेकिन बैकग्राउंड देखिए ग्रीन कितनी हो गई है। देखिए पौधे कितने खूबसूरत लगने शुरू हो गए। कंट्रोल माइनस करते हैं थोड़ा सा, ये जो है ना रंगीन से हो गए, लेकिन तस्वीर वैसी की वैसी है। तो इसमें अगर आपको ये नहीं आता, अभी देखिए ना आप एहसास हो गया कि ये अगर कैमरा रहा नहीं आता तो देखिए कितनी कितनी चीजें आसान है। ठीक है। तो ये ग्रीन को डिस्टर्ब करें, एक्वा देखें ये ब्लूश ब्लूश टाइप को सिर्फ छेड़ेगा इस तरह। ठीक हो गया। और इसमें देखिए मजेंटा जो है, यहाँ पे मजेंटा जो कलर है ये सिर्फ उसको छेड़ेगा। इस तरह करें, देखिए यहाँ से मजेंटा इस तरह, तो ये सिर्फ जो है ना ये कलर को छेड़ेगा, उसकी ह्यू को छेड़ेगा। ठीक है। फिर आगे आता है सैचुरेशन। अभी ये है कि ये इन रेड्स की ऑरेंजेस की मकदार को, अभी देखें इसमें रेड का ये ना, तो इसमें रेड को देखिए इसकी मकदार ज्यादा करें। सैचुरेशन का मतलब होता है रंगों की मकदार, इसको ज्यादा करें। देखें देखिए ये कितना, जो रेड था ना वो कितने उसकी मकदार ज्यादा होगी, लेकिन सिर्फ रेड की हुई है। लिपस्टिक रेड होगी, उसका भी हो गया, इसका भी हो गया, लेकिन देखिए बाकी चीजों को, ग्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ा, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये पौधों को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ उसके कलर जो है वो हो गए। ठीक है। तो अभी देख रहे हैं जब भी आपने कोई तस्वीर बनानी होती है, कोई पेनाफ्लेक्स बनाना होता है, तो अगर आपने ये कलरिंग नहीं इस्तेमाल की, तो कैमरा नहीं आता, तो समझिए आप अधूरे हैं। ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह भी रोशनी पे चले जाएं। अभी क्या होगा कि ये सिर्फ उन कलर की रोशनी को कंट्रोल करेगा। रेड को देखें डार्क करना हो तो लेफ्ट पे जाएं, ये सिर्फ रेड कलर को देखो उसने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, बाकियों को नहीं छेड़ा। ठीक है। ये लिपस्टिक भी देखें, ये भी डार्क हो गया। अगर इसको लाइट करेंगे, देखिए रोशनी इसमें डालेंगे, तो इसको फुल कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये बहुत ज्यादा इस पे लाइट हो गया है। ये देखें ये यहाँ भी लाइट हो गया, लेकिन बाकी चीजों पे देखें फर्क नहीं पड़ा इतना। तो इसी तरह जो है ना हम इनको ये कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे जो है ना ये इस तरह हमने कंट्रोल कर लिया। आल पे जाएंगे यहाँ पे, तो अभी सारा कुछ जो है ना ये यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, तीनों जो है ना ये इस तरह पूरी लाइन में नजर आ रहे हैं। लेकिन हम इसको आल को नहीं, हम एक एक छेड़ते हैं इस तरह ना, ह्यू को पहले छेड़ते हैं, सैचुरेशन को इस तरह। अच्छा, उसके बाद ये जो मोड है ना, ये ह्यू सैचुरेशन, ये भी थोड़ी सी चेंज करना हो तो यहाँ पे चले जाए, और ये कलर मोड जो है ना इस पे कलर पे चले जाए इस तरह। अभी ये ना हम कलर के हिसाब से वहां, मतलब कि ये एक ही चीज को जो है ना पकड़ने का एक और तरीका है। मतलब कि अभी देखें यहाँ से रेड को पकड़ लिया, अभी देखें यहाँ से रेड को क्लिक कर दिया, और अभी रेड की जो है वो कलर चेंज, देखें अभी रेड का शेड चेंज करना, देखें अभी रेड को ये शेड चेंज हो रहा है रेड का। ठीक है। इस तरह, और रेड की मकदार चेंज करनी हो फिर इधर चले जाएं, यहाँ पे देखें ये उसकी रेड की मकदार चेंज करेगा यहाँ से। ठीक है। और रेड की रोशनी वो इधर से, मतलब कि ये वही चीज जो है, ये भी सिर्फ रेड के लिए तीनों चीजें जो है ना, मतलब कलर के हिसाब से रेड के लिए जो है ना ये तीनों चीजें। इस तरह अभी आपने ग्रीन पे तीनों चीजें, ये ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से देखिए ग्रीन को, यहाँ से उसका कलर चेंज करना हो ग्रीन का, देखें वो कलर चेंज हो रहा है ऊपर पीछे, और यहाँ से उसकी सैचुरेशन मकदार, ग्रीन की ज्यादा मकदार कम मकदार। ठीक है। और यहाँ से उस ग्रीन की रोशनी भी देखिए, पीछे वाले ग्रीन है ना उसकी रोशनी ज्यादा और कम, देखें ज्यादा और कम।
तस्वीर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फिर इस तरह इसको चेंज करते हैं। और अगर यहाँ पे चले जाइए तो भी हमें यहाँ पे पता चल ही गया ना ये इसको कैसे चेंज करते हैं। फिर आगे ये है टारगेट एडजस्टमेंट। जब इसको क्लिक करेंगे, ये टारगेट एडजस्टमेंट है ना, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इसको जहाँ किसी जगह पे क्लिक कर दें यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए इसको जो है ना लेफ्ट राइट करेंगे, ये देखिए अभी मजेंटा सिर्फ चेंज कर रहा है। जहाँ पे हमने इसको क्लिक किया है वहां पे इस तरह वो जो है ना उसको कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे चलते हैं किसी और जगह पे, यहाँ पे देखिए फर्ज करें ग्रीन पे चलते हैं इस तरह। जब ग्रीन पे क्लिक कर देंगे तो ये ज्यादातर जो है ना ये ग्रीन को छेड़ेगा, ठीक है। तो ये टारगेट एडजस्टमेंट का जहां भी मतलब होता है कि डायरेक्ट उसको छेड़ें, ठीक है। अच्छा ये जो आंख है ना ये है इसका इफेक्ट देखने के लिए, थोड़ी देर के लिए ऑफ करने के लिए, देखें ऑफ ऑन ऑफ ऑन। और अगर इसको रीसेट करना हो तो वो हमें पता ही चल गया है, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। अच्छा इसको हम कर लेते हैं इस तरह। तो कर्व, ये कर्व से भी होगा, डिटेल भी, कलर मिक्सर भी हो गया। उसके बाद आ गया है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग को भी देखते हैं। इस तरह हम इनको देखते हैं कि उसके बाद ये वीडियो सेव कर लेंगे, फिर हम छोटी छोटी ऑप्शन को देखेंगे तो ये हमारा जो है ना कैमरा रा का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं कलर ग्रेडिंग की तरफ। ये भी एक नई ऑप्शन आई है, ठीक है। ये अभी फोटोशॉप के अंदर एक नई ऑप्शन आई है, सॉरी कैमरा रा के अंदर। तो यहाँ पे देखें ये जो है ना कलर ग्रेडिंग का पैनल भी इतना है यहाँ से लेकर नीचे तक ना, यहाँ पे। तो पहले देखें यहाँ पे ये लिखा होगा 3 वे का, अभी क्लिक है ये 3 वे में चेंज हो रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करके शेडोज, अभी ये सिर्फ शेडोज के लिए है, ये इसको क्लिक करेंगे ये मिड टोन्स के लिए, ये हाईलाइट्स के लिए, और ये जो है ये ग्लोबल मतलब कि हाँ पूरे कलर के लिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरह, यहाँ पे पहले क्लिक करते हैं 3 वे पे, तो अभी तीनों नजर आएंगे। अच्छा ये करेंगे क्या असल में, यहाँ पे लिखा हुआ कि शेडोज, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हम जो है ना शेडोज का कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेडोज का एक तो कलर यहाँ से घुमाएंगे तो ये शेडोज का कलर, देखिए अभी सिर्फ शेडोज का कलर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं इस तरह, मतलब शेडोज में जो भी कलर देना हो इस तरह। और जो ही हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो उसकी सैचुरेशन बढ़ेगी। यहाँ पे मतलब क्रीप लाएंगे तो ये जो व्हील जो है ना, ये व्हील जो है यहाँ से हम इसको, यहाँ देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अभी इसकी सैचुरेशन देखें, ये ह्यू सैचुरेशन, ये तीन चीजें कंट्रोल हो रही है। कलर की मकदार, मतलब कि उसको यहाँ पे कलर तो हमने ह्यू तो बता दिया ना कि ग्रीन हो, लेकिन जो ही हम इसको क्रीप लाएंगे ये उसकी सैचुरेशन चेंज करने के लिए बाहर की तरफ से मकदार ज्यादा हो जाएगी, इसको अंदर की तरफ खींचेंगे इस तरह, यहाँ पे बिल्कुल मकदार 0 होगी। और यहाँ से बाहर की तरफ खींचेंगे, एक तो कलर की मकदार, कलर जो है वो उसकी वैल्यू, ये देखिए इसको इस तरह छेड़ते हैं, अभी ब्लू शेडोज ब्लू हो गया, अभी हम ये शेडोज को छेड़ रहे हैं इस तरह, ठीक है। और इनकी रोशनी को छेड़ना तो फिर ये नीचे वाला स्लाइडर, अभी देखें ये इसकी शेडोज की रोशनी ज्यादा अंधेरा है, ज्यादा ये शेडोज की रोशनी। इसी तरह अभी हाईलाइट्स पे चले जाए, ये जो रोशन पोर्शन है लाइट वो किस कलर के हों, तो वो देखिए यहाँ पे हम कहते हैं वो हों यहाँ पे ग्रीन कलर के। देखिए अभी जो रोशन पोर्शन जो है ना, अभी देखें यहाँ पे चेहरा, और ये जो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ना ये यहाँ पे ये ग्रीन है, इस तरह ग्रीन टाइप हो गए, सैचुरेशन ज्यादा, और जहाँ से हम उसकी रोशनी कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह। तो ये बस जो है ना ये इस तरह का बस ये काम करते हैं। और बाकी अगर इस पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये सिर्फ शेडोज के लिए, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा और समझ आ जाती है, देखिए शेडोज में यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे ना, अभी क्या करेगा शेडोज का कलर चेंज करना, तो देखिए हम इसको घुमाएंगे ह्यू को, और देखिए ये यहाँ पे व्हील पे भी घूम रही है ना, यहाँ पे जो ये कलर व्हील है, देखिए यहाँ पे हम जिस कलर पे ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे ब्लू पे ले जाते हैं इसको, ह्यू को यहाँ पे ब्लू पे ले जाते हैं, यहाँ पे ग्रीन पे इस तरह। तो जिस चीज पे ये सिर्फ शेडोज का कलर चेंज कर रहा है इस तरह। और जहाँ से भी सैचुरेशन होता है मकदार, अभी देखिए ये लेफ्ट राइट को हरकत करेगा, बाहर की तरफ सैचुरेशन ज्यादा हो जाती है, अंदर की तरफ देखिए वो कलर जो है वो कम होते होते जो है ना यहाँ पे चले जाते हैं इस तरह। और रोशनी को कंट्रोल करेंगे तो ये अंधेरा जो पूरे का पूरा व्हील जो है ना ये कंट्रोल, मतलब कि इसका अंधेरा और रोशनी कंट्रोल होगी, ठीक है। मतलब कि तो ये इस तरह का कुछ है। और ब्लेंडिंग जो है ये इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग है, इसको भी देख लेंगे ये कैसे थोड़ा सा ना उनको थोड़ा सा कैसे मिक्स करता है मुख्तलिफ कलर्स को, और ये उनका थोड़ा सा बैलेंस देखना हो। अच्छा उसके बाद यहाँ पे चले, अगर इस पे क्लिक करते हैं अगले वाले पे, ये हम चले हाईलाइट्स पे क्लिक करते हैं, तो अभी देखिए ये हाईलाइट्स वाला आ गया ना। अभी क्या है कि हम इसका रोशन पोर्शन जो है ना वो कंट्रोल करेंगे। पहले हम कहते हैं इस रोशन पोर्शन का रंग कौन सा, देखिए हम कहते हैं कि इसका रोशन पोर्शन जो है इसका कलर हो ब्लू, ठीक है। और उसके बाद हम उसकी सैचुरेशन, हम ये देखिए कम ज्यादा, यहाँ से देखिए सैचुरेशन कम ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से उसकी जो रोशनी कितनी ज्यादा कम हो ना, ये देखिए अभी देखिए जो ये यहाँ से जो इसमें कलर कौन सा नजर आ रहा है, देखिए थोड़ा सा गौर करें तो जो पहले रोशन इसके सफेद पोर्शन थे वहां पे कलर जो है ये ब्लू सा नजर आ रहा है, और उसकी रोशनी बहुत कम हो गई है। तो ये थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग के बारे में है, इसको थोड़ा सा आप और भी गौर से देखें और मुख्तलिफ लोगों को देखें ये कैसे काम करते हैं। तो ये जो है ना ये होता है उसको सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए, इसको क्लिक करें, जितनी देर इसको प्रेस करके रखेंगे ये ऑफ हो जाएगा इफेक्ट, और जो ही हम इसको छेड़ेंगे तो ये ऑन हो जाएगा,
ठीक है, इसकी सेटिंग के साथ। और अगर इसको रीसेट करना है तो फिर ऑल्ट प्रेस करते हैं इसके ऊपर, तो ये रीसेट हो जाएगा। तो इसको भी कर लें। तो ये कलर ग्रेडिंग के बारे में हल्का सा तारफ है। उसके बाद ये है इसके ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होते हैं कि सिंपल 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 वेरी सिंपल जो है कि इसमें जो होता है ना, अगर लेंस का कोई थोड़ा सा इशू है, ये इतना तो नहीं होता। देखें देखिए अभी करके देखते हैं इसको। डिस्टॉर्शन देखने की क्या करता है, इसको राइट की तरफ करते हैं, इसको जो है ना राइट की तरफ खींचते हैं इस तरह, ठीक है। ये वो है पिन कुशनिंग की तरफ। और इसको उल्ट करेंगे तो ये जो है ना सेंटर से बड़ा नजर आएगा। इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ अगर खींचते हैं ना इस तरह, तो ये देखें, ये बात इस तरह का आता है ना, ये लेंस की वजह से इस तरह आता है ना। जब हम सेल्फी खींचते हैं तो हमारा मुंह बात इस तरह आ जाता है, इस तरह आता है बात करीब से लेंस के करीब आए ना तो इस तरह आता है। या तो यहाँ पे जो है ना, ये उसको थोड़ा सा अगर बैलेंस करना हो, देखिए इसको लेफ्ट पे थोड़ा सा इस तरह भी ले जा सकते हैं। अभी ये पिन कुशनिंग इफेक्ट है। और ये जो है ना, ये है बैरल डिस्टॉर्शन इस तरह का। तो हम इस तरह से थोड़ी सी कैमरे की जो होती है ना वो सेटिंग जो है, अगर हमें महसूस हो तो हम यहाँ से उसको कर सकते हैं, यहाँ से ना डिस्टॉर्शन खत्म। ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है कि लेंसेज जो होते हैं ना उसके। अच्छा, विनियाटी फिर ये होता है कि पहले तो इसको यहाँ से वो कंट्रोल करके देखें इस तरह। फिर उसके बाद विनियाटी हमने देखा था कि जो साइडों से जो था ना, अभी चले इसको कंट्रोल माइनस कर लेते हैं थोड़ा सा। विनियाटी का, ये विनियाटी का मतलब होता है कि जो साइडों से पहले इसकी ये जो है ना, इसको जीरो कर लेते हैं ताकि वो फुल आ जाए ना, ठीक है। इसमें होता है कि जो साइडों से जो ब्लैक हो जाता है ना चारों कोनों से, तो अभी देखें वो अगर हमने इफेक्ट डालना हो तो देखिए यहाँ पे इसको राइट पे क्लिक पे करते हैं इस तरह। देखिए अभी जो है ना साइडें सफेद हो गई इस तरह। अगर किसी तस्वीर की इस तरह साइडें सफेद हुई लेंस की वजह से सफेद नजर आए तो विनियाटी उसकी कम कर दें इस तरह, ठीक है। और अगर ब्लैक हो तो उसको राइट की तरफ ले जाए, अगर सफेद हो उसको इस तरह कम कर दें। अभी देखिए यहाँ से साइडों साइडों से ना ब्लैक पोर्शन आ गया इस तरह। बाकी इसमें इसको इस एरो को खोलें और जहाँ पे जाके इसकी फिर सेटिंग देखें, मिड पॉइंट मतलब कितना ज्यादा करना है ब्लैक, मिड पॉइंट कहाँ पे करना है देखिए। और साइडों पे देखे ना, ये अंधेरा अंधेरा आ गया इसका। तो हम इसको यहाँ से इस तरह सेट भी कर सकते हैं, देखे ना विनियाटी सेट कर रहे हैं यहाँ से। तो बस इसका इतना सा इसका है। विनियाटी क्या होता है कि साइडों से जो कोने कोने होते हैं ना वो धुंधले आ जाते हैं, और सॉरी धुंधले नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं कोने, लेंस की वजह से ज्यादा शार्प हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिक्स के बारे में है, ठीक है। और आगे डी फ्रिंज। डी फ्रिंज को क्लिक करते हैं तो ये होता है कि जब हम लेंस को छेड़ते हैं ना इस तरह, मतलब कि जब लेंस की वजह से कुछ इस तरह की डिस्टॉर्शन आती है इस तरह, या इस तरह की डिस्टॉर्शन आती है, तो फिर क्या होता है कि कुछ जब इसको क्रीप करके देखते हैं ना इस इमेज को, कंट्रोल प्लस करते हैं इस तरह, तो फिर कुछ इसको प्लस करते जाते हैं और फिर स्पेस बार के साथ कुछ एरिया जो होते हैं ना इस तरह के, अगर क्रीप से देखें तो वहां पे जो है ना वो कलर जो होते हैं ना वो शिफ्ट हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो बाल का इस तरह का जो पोर्शन होता है जहाँ पे कलर, तो जहाँ पे ना हम एक बात का जो है ना, जहाँ पे लग रहा होता है कि ये जो है ना थोड़ा सा पर्पल का शेड आ गया है, मतलब कलर जो होते हैं ना उनकी जो आपस में इन अलाइनमेंट होती है ना वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो ये कुछ इमेजेस में इस तरह का होता है, तो उसको फिर कहते हैं डी फ्रेंज, मतलब कि अपनी असल जगह से थोड़ा सा हट जाना, या उसको डी फ्रेंज भी कहते हैं। और एक हमने अडोबी फोटोशॉप में पढ़ा था, उसको कहते हैं क्रोमेटिक अब्रेशन, मतलब कि कलर का अपनी जगह से हटना थोड़ा सा, ठीक है। तो अच्छा, ये डिस्टॉर्शन की वजह से तरह, तो फिर वो वहां से ना, जहां से हम उसको जो है ना, अगर पर्पल हो तो उसको थोड़ा सा इस तरह कम ज्यादा करके जो है ना, हम वो उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा जो खत्म कर सकते होते हैं यहाँ से। इसी तरह जो ग्रीन का ये ज्यादातर जो होता है ना, या तो ग्रीन कलर डिस्टर्ब हो रहा होता है जहाँ पे जिस तरह, तो फिर यहाँ पे इसको छेड़ते हैं डी फ्रेंज को, ठीक है। तो बाकी जो है यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेते हैं और इस पूरे ऑप्टिक्स को यहाँ से आल्ट स्पेस प्रेस करते हैं, आल्ट क्लिक करते हैं तो ये उसकी डिस्टॉर्शन खत्म हो जाएगी। मतलब कि डी फ्रेंच का मतलब होता है कि इसको देखें, कंट्रोल प्लस से क्रीप करेंगे तो यहाँ पे जो है ना कुछ जो है कलर शिफ्ट हो जाते हैं इस तरह के। यहाँ पे देखें थोड़ा थोड़ा जो है ना जामनी सा नजर आ रहा है, ये देखें। तो इस तरह का फिर हम जो है ना वो वहां जाके खत्म कर सकते हैं। ऑप्टिक्स में जाते हैं और यहाँ पे डी फ्रेंच में जाते हैं, और यहाँ से अभी देखें ये पर्पल बाउंड है, इसको हम और तरह छेड़ने की ट्राई करते हैं इसको। अभी यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ से आपको जामनी जामनी कलर नजर आ रहा है ना इस तरह, ये ओरिजिनल तस्वीर है। अभी देखें ये ओरिजिनल तस्वीर है, तो देखिए हम ये पर्पल जो है ना, ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, हालांकि ये तो ग्रीन और व्हाइट है ना, तो दोनों के थोड़ा सा। तो अभी देखें यहाँ से इसको खत्म करते हैं, पर्पल को यहाँ से देखें, इसको छिड़े उल्टे तो समझ में, ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो है ना गायब होता नजर आ रहा है। ये यहाँ से इसको थोड़ा सा छेड़ते हैं यहाँ से, ये यहाँ पे देखें अभी इसको फुल आगे ले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे देखिए पर्पल अभी भी नजर आ रहा है, और करीब, सॉरी गलत क्लिक कर गया, यहाँ पे प्लस में करता हूँ, प्लस प्लस प्लस, इस बार से वो
यहाँ पे ले आते हैं, ये वाला पोर्शन करीब ले आते हैं, फिर प्लस 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 प्लस, तो फिर प्लस। अभी देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से पर्पल नजर आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे देखिए नहीं नजर आ रहा। अभी स्पेस बार से थोड़ा सा और ले जाइए ऊपर, यहाँ पे देखें, इधर देखें, यहाँ वादे नजर आ रहा है पर्पल, यहाँ पे ना शेड लेफ्ट साइड पे ओरिजिनल पे, लेकिन यहाँ पे देखें उसने पर्पल खत्म कर दिया, और ओरिजिनल होना इसी तरह चाहिए था, तो इसको कहते हैं डी फ्रेंज, मतलब कलर का थोड़ा सा हट जाना कैम खींचते वक्त। तो ये सारी जितनी प्रॉब्लम होती है ना, ये कैमरे के लेंसेज की वजह से आती होती है। कौन सी? डिस्टॉर्शन और वेरिएटी और कलर की एब्रेशन, डी फ्रेंज। तो इसको आर्ट क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ पे, तो ये अभी देखें दोनों, ये पर्पल देखिए कितना ज्यादा आ गया ना अभी यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट ये खत्म हो गया था। तो चलिए ऑप्टिक्स ये वाला भी क्लियर हो गया। अभी है इसकी ज्योमेट्री, वो यहाँ पे तो नहीं इतनी नजर आएगी, तो इसको जो चले हम कोई और तस्वीर खोलते हैं, तो यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर लें, तो ये फोटोशॉप में ओरिजिनल तस्वीर इसको भी कैंसिल कर लें। अच्छा, ज्योमेट्री होती है कि इसको ना चले इसको खोलते हैं, वो उसमें था जिसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चीजें हों। चले हम इसको खोलते हैं, इसको इस तस्वीर को खोलते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा अगर गौर करें, यहाँ पे अगर गौर करें तो ये बिल्कुल सीध में नहीं है ना, हालांकि ये दरवाजा जो होता है इसको बिल्कुल इस तरह बिल्कुल सीधा होना चाहिए था, इस तरह। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा राइट ऊपर से झुका हुआ नजर आ रहा है इस तरह, तो इस तरह की जो सीधी चीजें होती है, ये वर्टी या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ना, उनके लिए ये होता है। तो चलिए अभी हम जाते हैं दोबारा, इसको इस तस्वीर को खोलते हैं कैमरा राह में, फिल्टर में जाते हैं, कैमरा राह में खोलते हैं इसको, और अभी जो है हम चलते हैं यहाँ पे नीचे ज्योमेट्री की तरफ। ठीक है, ज्योमेट्री पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये वाला आ गया ना। तो जहाँ पे सिंपल ये बताना है कि इसको मैनुअल भी खोलें, तो ये देखिए नीचे मैनुअल भी आ जाएंगी, लेकिन ये थोड़ी सी ये मुश्किल है, तो इसमें जहाँ से ना, जहाँ पे सिंपल ये ऑटो है, ये ऑटो पे जज करेगा। चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं, तो देखें ये जो है ना थोड़ी टेढ़ी नजर, इसको कंट्रोल प्लस करते हैं पहले, फिर कंट्रोल प्लस करते हैं, नहीं अभी कंट्रोल माइनस। अभी देखें ये जो है ना, ये लाइन जो ऊपर जा रही है इसकी, और देखें ये लाइन जो है ना इसको सीधी होनी चाहिए, चलिए इसको ऑटो पे करते हैं, देखिए क्या करता है। और देखिए इसने बिल्कुल इसके पैरेलल कर दी ना, मतलब ये क्या करता है कि सीधी चीजों को बिल्कुल सीधा करने की ऑटोमेटिकली ट्राई करता है। देखिए कितनी खूबसूरती से उसने ये दरवाजे की जो सीधी खड़ी लाइन थी ना, वो इसी तरह जब खंबे वगैरह हों, जो भी चीज हो, तो उसको ऑटोमेटिकली जो है इसको सीधी कर देता है। तो ऑटो में ये होता है, अभी कंट्रोल सी करते हैं, अंडू। अच्छा, ये होता है कि हॉरिजॉन्टली चीजों को सीधा करे, वर्टिकल ऑटो पे ना इसको क्लिक करते हैं, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली चीजों को सीधा करेगा। तो देखिए इसका बैलेंस उसने ऐसे जो है ना थोड़ा सा घुमा के सीधा कर दिया। अभी देखिए इसको अंडू करते हैं, तो जहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये बिल्कुल ये लेफ्ट साइड जो है थोड़ी सी ऊंची है और राइट साइड थोड़ी सी नीची है, तो यहाँ से उसको हॉरिजॉन्टली किया, तो ये देखिए उसने इस तरह कर दिया। अभी इसको करते हैं यहाँ पे इसको करते हैं वर्टिकली, मतलब कि जो सीधी खड़ी चीजें उनको भी सीधा करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से भी उसने सेट कर दिया और यहाँ से भी सेट कर दिया ना। तो अभी देखिए पहली इमेज किस तरह की दिख रही है, पहले क्लिक करें, ये देखिए इमेज इस तरह की थी, अभी क्लिक करते हैं तो ये इमेज इस तरह की बिल्कुल खड़ी। ये देखिए यहाँ पे गौर करें, तो ये होता है इसकी ज्योमेट्री को ठीक करना। खींचते वक्त इस तरह भी आ जाती है ना टेढ़ी चीजें, जब हम लेंस से खींचते हैं, तो ये फिर इस तरह का है, ये देखिए ये, और ये इफेक्ट के साथ। और ये है कि यहाँ से तो नन कोई नहीं हमने करेक्शन करनी, और जहाँ से आप दोनों को इकट्ठा कर दे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली को, चले हम कहते हैं नन। और फिर जहाँ से कि हम खुद करना चाह रहे हैं किसी चीज से, तो यहाँ पे क्लिक करें, अभी हम जो है ना खुद बताएंगे, हम चाहेंगे, ये देखिए हमने क्लिक किया खुद, अभी हम बताएंगे कि ये वाली जो लाइन जो है ना, ये वाली लाइन जो है, ये इस तरह ये लाइन जो है ये यहाँ पे जा रही है ना, इसको सीधी कर दे। हम खींचेंगे उसी तरह यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, यूं ही हम इसको छोड़ेंगे, दो लाइनें खींचेंगे, तो ये इसको ना सीधी, अभी इसको कहते हैं सीधी। और ये देखें ये जो है ना, हम कहते हैं इस लाइन पे गौर करते हैं, देखें इस लाइन पे गौर करते हैं, तो ये लाइन असल में इस तरह जा रही है ना। तो अभी अभी आपको दोनों को लाइनों का पता चल गया होगा ना। अभी दोनों लाइनों पे गौर करेंगे, दरवाजा भी टेढ़ा है और वो जो देखें लाइट जो है ना वो भी टेढ़िया है। तो यहाँ पे हमें दोनों, अभी देखें छोड़ेंगे तो दोनों को, तो ये दोनों को सीधा कर देगा। तो अभी देखिए ये भी उसने बिल्कुल सीधी कर दी लाइन खड़ी, और ये उसने बिल्कुल सीधी लटा दी है। ठीक है, तो इस तरह देखिए उसने, हम खुद भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीजों को। अभी देखिए ये वाली जो लाइन है, ये भी हमें गड़बड़ लग रही है, ये वाली। चलिए हम इस पे मजीद, इस पे एक और क्लिक करते हैं इस पे, तो ये देखिए ये थोड़ी सी टेढ़ी है ना इस तरह, तो इसको छोड़ते हैं अभी। तो ये देखिए इसने वो भी ये सीधी कर दी है, मतलब कि इसने ये लाइन भी सीधी कर दी है, ये लाइन बिल्कुल इसी तरह सीधी किया है, और ये लाइन मतलब कि हम, लेकिन अभी देखें दरवाजा खराब होगा, इसको तो उसने सीधा कर दिया लेकिन दरवाजा खराब होगा। तो अभी चले दरवाजे पे एक लाइन दरवाजे पे लगाते हैं, इसको भी सीधा कर दे इस तरह। तो अभी छोड़ते हैं, तो अभी देखते हैं कि उसने कुछ करता कि नहीं करता। तो ठीक है, फिर या तो उसने मतलब कि अभी तो नहीं किया, इतना असर नहीं डाला। तो मतलब कि मैं यहाँ पे चले एक इस पे लगा लें यहाँ पे,
अच्छा लगती मेरा ख्याल इतनी है, उसने चार चार लगा दी, ठीक है। तो फिर इसको सिलेक्ट करके अगर हम करें, बैक स्पेस प्रेस करें तो ये देखिए खत्म हो गई है, ठीक है। अभी देखिए दरवाजे पे हमने लगाई थी तो ये दरवाजा सीधा हो गया, ठीक है। जिस जिस जगह पे हम उसको या तो उसको लटाएंगे तो वो उसको लेट के सीधा कर देगी, या खड़े को उसका सीधा कर देगी। तो ये फिर जो है ना क्लियर गाड़ी कर देंगे तो ये सारी देखें, ये जो ना दोबारा वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, ठीक हो गया। तो फिर ये उसका इस तरह था, फिर ये है थोड़ा सा इसको यहाँ से इसको छेड़ के देखना हो वर्टिकली इसको, ये देखें यहाँ पे इसको थोड़ा सा छेड़ के देखें, ये आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। देखें इसको आपने सिंपल सबको छेड़ना है तो आपको ये समझ आ जाएगा। देखें ये कैसे काम करता है ना, रोटेट करके देखें इस इमेज को, देखें थोड़ा सा रोटेट हो जाएगी इस तरह। तो बहरहाल इसको आप खुद छेड़ के देखें। तो ये है, इसमें जो मेन चीज थी वो ये समझाने वाली थी, तो ये जहाँ हमने डिस्कस कर लिया ज्योमेट्री। अभी हम इसको आल्ट क्लिक करते हैं तो रीसेट कर लेते हैं, तो ये जहाँ से ये ज्योमेट्री भी रीसेट हो गई है। अभी इफेक्ट्स पे चलते हैं, ये यहाँ पे क्लिक करते हैं इफेक्ट्स पे, ये ऑटोमेटिकली वही है। इस तस्वीर पे ग्रेन का इफेक्ट लगाना है, ग्रेन इसको थोड़ा सा ओके करते हैं इसको, तो ये हमारे जो है ना, ये देखिए ग्रेन, ग्रेन को ज्यादा करते हैं, देखिए ये क्या आता है इस तरह का जो है ना, इस तरह का वो शोर टाइप, इस तरह का ग्रेन टाइप। ये देखिए साइज उसका यहाँ से, मतलब कितना ज्यादा उसमें जो है ना नॉइज पैदा करना है, साइज, रफनेस उसको कितना रफ करना है, ये देखिए देखिए कम पे ज्यादा करके देखिए इस तरह। तो इससे जो है ना इस तरह आम फर्ज करें बारिश वगैरह के इफेक्ट, या कोई जिस तरह कोई चीज खराब पड़ी है या उसमें नॉइज वगैरह है, तो ये हम इसमें यहाँ से ग्रेन्स के इफेक्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है यहाँ से देखिए ये कम करें इसका ग्रेन्स, यहाँ से कम ज्यादा करके देखिए यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से। अच्छा उसके बाद ये है, चले इसको हम वापस ले आते हैं, इसको चले क्लोज कर लेते हैं इस तस्वीर को, ठीक है। और यहाँ से चले एक दफा जो है यहाँ से कोई और तस्वीर खोलते हैं, यही वाली खोल लेते हैं दोबारा, ये वाली जगह खोल लेते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं फिल्टर में, चलते हैं दोबारा कैमरा रॉ फिल्टर में चलते हैं, और इसको भी क्या करते हैं, यहाँ से जो है ना इसका नीचे फिर जो है इसको तो नहीं छेड़ते, यहाँ पे चलते हैं, ये जो इसका इफेक्ट्स जो थे ना, यहाँ पे भी वही है बुनियादी इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए अभी हम इसी पे इफेक्ट पूरा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको राइट पे शिफ्ट करने लगा हूँ मैं, देखिए उसने साइडें ब्राइट कर दी हैं। अगर इसको लेफ्ट पे करता हूँ देखें ये डार्क कर दी हैं, ठीक है। और अभी कितना करना है, यहाँ से मिड पॉइंट को छेड़ के देखें, ये देखें मिड पॉइंट को छेड़ के देखें, ये इतना डार्क करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ तक डार्क करना है, ठीक है। उसकी फिर राउंडनेस देखें, राउंड कितना करना है उसको, ऐसे देखें ये राउंडनेस, ठीक है। उसके बाद उसके फैदर कितना जो है ये क्लियर हो, देखें ये क्लियर, ठीक है, ये फैदरिंग। और हाईलाइट्स कितनी चमक जो है ना वो उसको कंट्रोल करना हो, ये देखें ये, ठीक है। तो बहरहाल ये जो है आपने यहाँ से देखें ये कितनी चमक रही है तस्वीर, ठीक है ये इसका। तो आपने ये बुनियादी इसको कहते हैं, अभी आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अभी हम चलते हैं इफेक्ट्स को आल्ट क्लिक कर देते हैं यहाँ पे रीसेट। फिर आगे आ गया कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन ये है कि ये भी कलर को ना ऐड करने के तरीके हैं, मतलब कौन सा कलर जो है ना कितना ऐड करना है। तो यहाँ पे चलते हैं, ये देखें कैलिब्रेशन में टिंट जो है कौन सी, देखें इसको ग्रीन टाइप करना है, ग्रीनिश टाइप, सिर्फ ग्रीनिश टाइप ऐड करना है यहाँ से शेडोज में सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शेडोज में करना है, ये सिर्फ शेडोज जो है ना वो उनमें उनको कंट्रोल करना, ठीक है। यहाँ पे रेड प्राइमरी है, सिर्फ रेड को देखें, ये रेड देखें शेड आ रहा है ना उसमें, ये देखें येलो रेड इस तरह, ये देखिए रेड आ गया उसमें, इसकी सैचुरेशन ज्यादा करेंगे फिर हमें पता चल जाएगा, ये देखिए रेडिश टाइप आ गया, ठीक है। ये सिंपल है, तो उसका चैनल जो है अभी देखें ग्रीन को करना है, इसकी पहले सैचुरेशन ज्यादा कर लें और इसको अभी ग्रीन को छेड़ के दिखाएं, देखिए ग्रीन पोर्शन जो है ना वो इस तरह। और इसी तस्वीर में अगर ये इसमें नहीं नजर आता, वो पहले वाली तस्वीर में ज्यादा नजर आता, अभी ये ब्लू ब्लू नजर है ना, यहाँ पे ब्लू नजर आएगा, देखें ब्लू की सैचुरेशन ज्यादा करें, देखें ये शर्ट कितनी सैचुरेट होगी ना ब्लू। अब इसकी मकदार को चेंज करें, देखें ये और कलर की हो गई है, और ये देखिए शर्ट का कलर देखें ब्लूइश टाइप जो है ना, ये देखें ये कितना चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है ना इसकी कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कलरों को जो है कैलिब्रेट करना। तो बहरहाल ये भी देख रहे हैं, और इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि इसको आल्ट क्लिक से रीसेट कर देते हैं। अच्छा ये था हमारा अभी इस पैनल का तारफ, बाकी छोटा सा तारफ है वो देखते हैं। ये हमारा था इस पैनल का तारफ, ठीक है, कैमरा रॉ के अंदर इस पैनल का तारफ, और ये हमने सारी चीजें देख ली हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, आप इनको बार बार इस्तेमाल करें, ठीक है। और अभी हम ये नीचे वाली चीजें जो है ना ये अगली वीडियो में देखते हैं, ये तकरीबन 10-15 मिनट में कवर हो जाएगी छोटी सी, तो उसके बाद हमारा कैमरा रॉ जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर आपको इसको लाजमी इस्तेमाल किया करें, ये तस्वीरों को बहुत जबरदस्त किस्म के इफेक्ट बड़े जल्दी लगा देता है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव, कल इसको कैंसिल करते हैं, और अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।
चलिए जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है अगली, तो अभी हम चलते हैं वापस इसकी तरफ और यहाँ से ये जो तस्वीर निकाली है अभी हम चलते हैं यहाँ से दोबारा इस तस्वीर को फिल्टर में जाते हैं और यहाँ से कैमरा राह पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने ओके नहीं प्रेस कर रहे, तो आपने यहाँ से सेटिंग करने के बाद जब सेटिस्फाइड हो जाए ना, ओके करना है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। जब ओके करेंगे तो वो ये दोबारा फोटोशॉप के अंदर चली जाएगी। अच्छा, अभी हमने पढ़ना है, ये तो हमने सारे देख लिए थे ना, अभी हमने जहाँ से दूसरा पैनल पढ़ा, ये बहुत अभी बहुत आसान सा रह गए हैं। जहाँ पे स्पॉट रिमूवल टूल, चलो यहाँ पे मेरे तो स्पॉट ही नहीं है, तो फिर क्या आता है कि कोई एक और इमेज खोल लेते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। अच्छा, कैमरा रा के अंदर ना मल्टीपल इमेजेस भी जो होती है ना वो आ जाती हैं, तो देखिए कैसे, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। यहाँ से जाएं, पहले फाइल में जाएं, यहाँ से अडोबी ब्रिज में जाएं और यहाँ से कुछ जो है ना इनको बताएं कि ये वाली एक बार ये तस्वीर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर नीचे जाएं, यहाँ से कोई और तस्वीर चले, ये कंट्रोल के साथ ये क्लिक कर दें, इस पर 2 तस्वीरें होगी। फिर उसके बाद ये कंट्रोल से इसे पे क्लिक कर दें, ये 3 होगी। तो अभी देखिए ये 3 तस्वीरें होगी ना, तो अभी क्या करेंगे, राइट क्लिक करें और इनको कहेंगे ओपन इन कैमरा रा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी ये फोटोशॉप की बजाय कैमरा रा में तीनों ओपन हो जाएंगी। और ये देखिए यहाँ के ये फिल्म स्ट्रिप में आएंगी, तो इस फिल्म स्ट्रिप को जो है ना यहाँ से क्लिक करके गायब भी कर सकते हैं, यहाँ से तो शो भी कर सकते हैं फिल्म स्ट्रिप ऑन ऑफ। और जहाँ इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको वर्टिकली भी देख सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी। वर्टिकली देखते हैं तो ये फिर अभी जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए वर्टिकली भी आ गई। इस तरह किसी तस्वीर पे क्लिक करके हम उस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी फिल्म स्ट्रिप भी आ सकती है। अच्छा चलिए, अभी हम चलते हैं इस तस्वीर पे सबसे ऊपर वाली पे, और यहाँ पे देखें ये जो है ना ये है स्पॉट रिमूवल। ये बहुत आसान है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्पॉट रिमूवल देखें, हमने ये स्पॉट रिमूव करना है, इस पर क्लिक करें और इसको ये देखें, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये हील ब्रश की तरह है, स्पॉट हीलिंग की तरह। तो जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जज करेगा कि कहाँ से सैंपल लेना है, जहाँ से, ठीक है। और अभी हम इसको खुद बता सकते हैं कि सैंपल आप जो है ना यहाँ से नहीं ले बल्कि जहाँ से इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए बाद में वहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद नहीं थी फोटोशॉप के अंदर। अभी हम इसको कहते हैं कि ये जो है सैंपल जो है वो जहाँ से ले, इधर से ले। अगर हम इसको कहते हैं ये सैंपल इधर बालों से ले तो देखिए वो खराब कर देगा। हम कहते हैं ये सैंपल जो है ये इधर से ले, मतलब स्पॉट बताए और कहाँ से बताए। अभी हमने ये स्पॉट बताना है, ये वाला, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं तो उसने ऑटोमेटिकली जंप करके ना कहा कि इधर से ये मिटेगा, ठीक है। हम यहाँ से इसको पकड़ के बताएंगे नहीं ये इसको इधर से मिटाओ, ठीक है। और इसको करीब से पकड़ते हैं इस तरह और इसको साइज को बड़ा करते हैं, ठीक है, ज्यादा स्पॉट बता दो इस तरह। देखिए वो यहाँ से सैंपल लेके यहाँ पे कर रहा है। अगर हम इसको कहेंगे नहीं ये इधर आ जाओ, ठीक है, तो देखिए इस तरह का। अभी हम पहले वाला देखें, इसको क्लिक करेंगे, ये पहले वाला, इसको अब जहाँ से मर्जी हम सेट कर दें कि ये स्पॉट जो है ये जहाँ से मिटाए। फिर यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे इस पर तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, इसको साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बता सकते हैं कि ये कहाँ से इसको रिमूव करें। अभी यहाँ से इसको पकड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो ये स्पॉट रिमूवल का थोड़ा सा इसमें फंक्शन है, ठीक है। आगे फिर ये है कि इसका साइज कितना बड़ा करना, जो भी सिलेक्टेड हो यहाँ से हम उसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से ना जो हम मतलब नेक्स्ट टाइम सिलेक्ट करेंगे ना उसका साइज यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। फेदर का मतलब ये होता है कि साइडों से मध्यम हो, और पेस्टी का मतलब होता है कि कितने % वो गहरा लगाए इफेक्ट या कम लगाए, ठीक है। तो जहाँ तक ये जो है ना ये बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ये थी ना हमने वहाँ पे एक स्टैम्प पड़ी थी और एक एक हील पड़ी थी, वहाँ पे एक हील पड़ी थी, एक स्टैम्प पड़ी थी, और यहाँ पे क्लोन। क्लोन का मतलब होता है कॉपी पेस्ट करें। देखिए यहाँ से हम क्लिक करते हैं और इसको जहाँ पे इधर आ गया ना इसको अभी हम पेस्ट करते हैं इधर। ये क्या करके कॉपी पेस्ट करेगा, ये बढ़िया। हम कहते हैं ये कान, ये देखिए कॉपी पेस्ट यहाँ करें। ये क्लोन का मतलब ये होता है कॉपी पेस्ट, और हील का मतलब होता है कि उसको मिक्स भी करें। अभी यहाँ पे ये वाला क्लिक करेंगे, ये हील थी, ये भी हील थी, इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्लोन है। क्लोन का मतलब कि यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी हम इसको बता सकते हैं कहाँ से कॉपी पेस्ट करें। आंख पे करते हैं, देखें उसने आंख कॉपी पेस्ट कर दी। लेकिन अगर हम चले इसको इसको भी छेड़ते हैं इस तरह, अभी हम दोबारा इसको थोड़ा सा छेड़ के इधर कर, अभी यहाँ भी हम अगर हील करते हैं ना, यहाँ पे हील का फर्क क्या होता है कि यहाँ पे क्लिक करें और इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाए। देखिए हील का मतलब होता है कि आंख को यहाँ पे लाए और इसको थोड़ा मिक्स भी करने की ट्राई करें, थोड़ा सा उसको ना उसको इफेक्ट भी लगाता है लेकिन दूसरा नहीं लगाता इफेक्ट। अच्छा उसके बाद ना स्पॉट अगर देख रहे हो तो ये विजुअलाइज स्पॉट्स, जब इसको इस तरह क्लिक करेंगे ना तो हमें इस तरह भी थोड़ा पता चल जाता है कि कौन से स्पॉट्स हैं। तो ये देखें, ये कानों जो स्पॉट्स होंगे ना इस तरह थोड़ा सा ज्यादा चमक रहे होंगे। तो अभी हमें यहाँ से भी अगर हमने जिल्द साफ भी कर ली है ना तो एक आधा स्पॉट हम इस तरह भी इसको विजुअलाइज स्पॉट्स को ऑन करके देख सकते हैं कि ये अच्छा ये यहाँ पे स्पॉट नजर आ रहा है तो इसको मिटाना है। तो यहाँ से जिल के हम इसको देखें, जहाँ जहाँ स्पॉट्स होंगे ना वहाँ पे ये थोड़े थोड़े ब्राइट ब्राइट नजर आएंगे। तो हम इसको चले खत्म कर लेते हैं। डायरेक्ट अगर नजर ना आए, यहाँ पे देखें ये वाला यहाँ पे नहीं इतना नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें एक गाना सा नजर आ रहा है, ये वाला ना, इसका मतलब यहाँ पे भी स्पॉट है।
अच्छा, ये जो अभी ऊपर नजर आ रहे हैं गोल गोल दायरे, इनको खत्म करना हो तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन है, इसको खत्म भी करके देख सकते हैं। मतलब कि इफेक्ट रहेगा लेकिन नजर आना खत्म हो जाएंगे। तो ये सिंपल जो है इसका हीलिंग का काम है। और ये इसको रीसेट करना हो तो, और ये उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करके देखना हो, इसको प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर ऑफ हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको रीसेट करना हो तो ये वापस रीसेट हो गया। तो ये सिंपल हीलिंग का है। ठीक है, और ये भी ये सारा जो है ना हीलिंग का है, ये बहुत आसान सा है। अभी हम हीलिंग से आगे आते हैं एडजस्टमेंट ब्रश। अच्छा, ये तीन जो ब्रश जो है ना, ये तीन ब्रश जो है ना ये मास्क के हैं। तीन ब्रश जो है ना ये है मास्क के कितने, ये ब्रश, ये वाला ग्रेडियंट और ये वाला रेडियल, ये तीनों जो है ना ये मास्क के हैं कि कितनी जगह को छेड़ना है और कितनी जगह को नहीं छेड़ना। तो देखें इसको, इस तस्वीर पे क्लिक करते हैं ये वाला। ठीक है, इस तस्वीर को हम क्लिक करते हैं। तो अभी देखें यहाँ से हमने ये ब्रश लिया ना, ये मास्किंग वाला ये वाला, तो इसके बाद ये ब्रश का पैनल खुल गया है। यहाँ ऊपर ऊपर ब्रश का पैनल है और इसमें नीचे वाले वो सारे इफेक्ट जो हमने पहले पढ़े थे ना, वो सारे के सारे नीचे हैं इफेक्ट ये वाले। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से ये ब्रश लिया ना, तो अभी देखिए यहाँ पे हम इसको फेरते हैं। पहले तो इसका टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, इसका इस तस्वीर का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा करते हैं इसका। अच्छा देखिए, टेम्परेचर ज्यादा किया लेकिन इसका असर नहीं पड़ रहा। हमने ब्रश से बताना है, देखिए ब्रश से बताना है इसको, इस यहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ इसका। यहाँ पे जो है ना ये मैं ब्रश जो है यहाँ पे मारता जा रहा हूँ इस तरह ब्रश जो है। ठीक है, यहाँ पे ब्रश मारता जा रहा हूँ। और यहाँ से देखें उसने ये जो है ना उसका अभी क्या करेगा कि, अच्छा इसका पहले मास्क का ना ऑप्शन देखें, जहाँ पे मास्क की ऑप्शन ऑन है, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ से इसको कलर सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि मास्क जो है वो इस कलर का हो। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं ताकि हमें इसकी ओपेसिटी यहाँ से फुल कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी किसको शो कर रहा है, ये अफेक्टेड एरिया को ज़ाहिर करेगा। मास्क जो है वो अफेक्टेड एरिया को ज़ाहिर करेगा। इसकी जगह थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेते हैं इस तरह, अब इसको ओके करते हैं। और अगर अनअफेक्टेड को करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, अभी ये अनअफेक्टेड एरिया को करेगा इस तरह, और यहाँ पे ये अफेक्टेड एरिया को मास्क करेगा, इसको ओके करते हैं। तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं मास्क की। और ओवरले देखें, ये ओवरले जो है ना ये पेन लगी हुई है, इसको देखें, इसको ऑन ऑफ करके देखें, मास्क को भी ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। लेकिन अभी देखें मास्क लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ये मास्क को देखने का तरीका है। ठीक है, और ये जो है उसका साइज जो है, ये ब्रश का साइज है, ये जो हम मारे ना ब्रश का साइज। तो देखें हम अभी जो है क्या करते हैं, ये मास्क लग चुका है ना, ये बताता है कि कितने एरिया को इफेक्ट करना है। देखिए मास्क को भी हम छुपा लेते हैं यहाँ से। अभी ये मास्क तो हमने लगा तो दिया ना, देखिए अभी टेम्परेचर उसका कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे लेफ्ट पे जाएंगे, ये देखिए उसको उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है ये। इसके बाद टेंट देखें, इसकी टेंट ये देखिए, ये सिर्फ उसकी मतलब कि जहां जहां बुर्ज फेरा था ना उतने उतने एरिया को जो छेड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिए अब यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये इतने ये मास्क था ना, अभी इस मास्क को ये देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरह, तो ये ऐड होता जाएगा। ठीक है, और ये रेजर से माइनस कर दें, मतलब यहाँ से हम ये देखिए माइनस कर दें, यहाँ से माइनस कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए अभी इस मास्क को थोड़ी देर ऑफ करते हैं, सिर्फ देखने की आता। तो अभी देखिए जो भी हम छेड़ेंगे, जहां जहां हमने ब्रश फेरा था वहां वहां पे जो भी हम नीचे सेटिंग पहले जो हमने पढ़ी थी ना बेसिक में, ये सारी सेटिंग वो है। ठीक है, और यहाँ पे ये यू है, इसमें कौन सा कलर देना है इसको देखिए, और वो सिर्फ उसी एरिया को छेड़ रहा है। मतलब कि देखिए यहाँ पे करने का मतलब ये है कि जो इस इमेज का पहले एरिया था रेड कलर का था, वो भी उसके ऊपर जो है ना ब्लू कलर का हो जाए। देखिए ना दो पट्टियां नजर आ रही है, नीचे वाली पट्टी है ओरिजिनल कलर, तो देखिए हम रेड को छेड़ रहे हैं ना, रेड को हम छेड़ रहे हैं, तो रेड को हमने देखें रेड को रेड के ले गए तो बिल्कुल ऐसी नजर है, लेकिन रेड को हम वापस चलते हैं, देखें नीचे वाली रेड जो पट्टी है, ये स्पॉट रेड वाला है, इसको हमने ऊपर कर दिया यहाँ। ठीक है, तो ये क्या करता है इसका कलर, बाकी ये वही है, सैचुरेशन ज्यादा करनी है कम करनी है। तो अच्छा नीचे फिर ये है ताकि जो मास्क लगा हुआ है उसके अंदर क्या करना है, उसमें फिर यहाँ पे हम जाते हैं कि कलर जो है कौन सा कलर, जहाँ पे हमने बताना था कि ये वाला कलर जो है ना इसको ना छेड़े, बाकियों को छेड़े। मतलब जहाँ पे मास्क लगा दिया ना, चले देखें यहाँ पे मैं अंडू करता हूँ जो है ना, ये ब्रश को क्लियर कर देते हैं, इसको सब रीसेट कर देते हैं मास्क को। अच्छा यहाँ पे मैं ऊपर मास्क लगाने लगा हूँ, यहाँ पे मास्क लगाते हैं, यहाँ पे देखें इस तरह छेड़ा है। अभी देखिए कलर चेंज हो रहा है ना, आधा मास्क लगा दिया यहाँ तक। जो भी हम सेटिंग करेंगे वो जहां तक, देखिए मास्क को ऑन करके देख लें पहले, यहाँ से ना मास्क को ऑन करके देखें, इतनी जगह पे लगा हुआ है, तो इतनी जगह पे वो देखें फिल्टर नीचे वाला सारा कुछ सेटिंग असर कर रही है। लेकिन हम यहाँ से उसको जो है ना मजीद एंड पे जाके मास्क रेंज में बता सकते हैं कि किस कलर में जाते हैं, तो किस कलर को ना छेड़े। तो हम यहाँ से देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए वो यहाँ पे जो कलर था ना वो नहीं खराब हुआ, बाकी कलर को जो है ना वो छेड़ रहा है। तो यहाँ से हम
जितना मास्क, देखिए मास्क तो पूरा लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए मास्क को ऑन करते हैं, देखिए जहाँ पे मास्क पहले हमने लगा दिया था, उसके बाद जितना हमने जहाँ पे क्लिक किया तो वो उस कलर को नहीं छेड़ रहा, जहाँ पे हम क्लिक करते हैं ना तो उस कलर को नहीं छेड़ रहा, बाकी छेड़ रहा है, तो जहाँ से हम वो भी सेट कर सकते हैं। बहरहाल इसको आप थोड़ा सा गौर करें, बिल्कुल ऐसे ही ना, इसको चले रीसेट कर दें, बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। इसको देखें यहाँ से ब्रश, चले नीचे वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ से जब नीचे वाले पे क्लिक करते हैं तो देखें बहुत कम सेटिंग जो है ना, जहाँ देखें ऊपर वाली और नीचे वाली सेटिंग जो है ना बहुत कम चेंज हुई है। इसमें सिंपल क्या है, सिंपल क्या है कि ये इसके हम इस तरह बता सकते हैं, इस तरह लाइन खींच के बता सकते हैं कि कितना एरिया जो है इफेक्ट हो, मतलब कि अभी देखें इधर से एक पहला फिल्टर लग गया, दूसरा हम यहाँ से तिरछा लगा देते हैं इस तरह, ठीक है, तो ये इधर लग गया। अभी इसका मतलब ये है कि पहले को सिलेक्ट करते हैं इसको, ये देखिए पहला यहाँ से स्टार्ट, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से ऊपर वाला एरिया जितना भी है वो फुल असर होगा उस पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता असर कम होता होता जो है ना इसके नीचे नीचे बिल्कुल असर नहीं होगा। उसके बाद इसके माउस जब इसके पास लेके जाते हैं तो इसका मतलब है इस समत में असर होगा, इस समत में नहीं होगा। तो भी देखिए जो भी हम कलरिंग चेंज करेंगे देखिए डीगेज करते हैं, इसको भी चाहे मास्क को छुपा लें ओवरले को भी छुपा लें, लेकिन देखें वही वही एरिया जो है कंट्रोल होंगे जिनको हमने मतलब कि छेड़ा था। देखें टेम्परेचर वगैरह जो भी हम छेड़ेंगे ना इस तरह, सिर्फ उन एरिया का होगा जिनको हमने छेड़ा है, ठीक हो गया। तो ये फिर जो है उसी तरह ये रेडियल फिल्टर है, चलिए पहले इसको रीसेट कर लेते हैं। ये सारा अभी रेडियल फिल्टर ये है, ये भी उसी तरह है, जहां से मतलब कि गुलाई में, मतलब कि ये गुलाई में लगेगा, ठीक है, और अब यहाँ से इसको पकड़ के इस गुलाई को जैसे छेड़ना हो वैसे जैसे मर्जी छेड़ ले, इसको यहाँ से पकड़ के जैसे मर्जी इस तरह कर लें, ठीक है, ऐसा जैसे मर्जी इस तरह ले जाए, यहाँ से पकड़े इसको, तो ये क्या करेगा जितना दायरा है ना इसके अंदर अंदर छेड़ेगा, बाकी ये सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। तो ये भी अब इसको खत्म कर लेते हैं और ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद रेड आई रिमूवल, ये भी आजकल तो ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, आजकल के कुछ कैमरे जो होते हैं ना वो रेड आई को आने नहीं देते, तो अभी देखिए यहाँ पे रेड आई नहीं है, सिंपल ये हमें ये आपको पहले ही पता है, अगर आप फोटोशॉप वाली देखेंगे ना तो सिंपल रेड आई क्या करता है कि यहाँ पे हमने इस तरह खींचना होता है, इस तरह का दायरा, तो वो अगर आंख के अंदर अगर रेड स्पॉट है तो उसको खत्म कर देगा, ठीक है, मतलब कि रेड रोशनी अगर आ रही है तो उसको खत्म कर देगा। ये भी आप खुद भी देख लें, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं वहां। उसके बाद बस ये सारी मैक्सिमम जो थी ना ये ऑप्शन हमारी जो खत्म हो गई है, बाकी ये है स्नैपशॉट्स, मतलब थोड़ी थोड़ी सेटिंग करने के बाद ना हम उसकी वो थोड़े से स्नैपशॉट भी सेव कर सकते हैं। फर्ज करें हमने बेसिक सेटिंग पे चलते हैं, यहाँ से हमने बेसिक में इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा किया यहाँ से, ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इसका एक स्नैपशॉट ले लिया, ठीक हो गया। ये स्नैपशॉट यहाँ से इसको न्यू लिया तो टेम्प ओके कर दें, ये इसका स्नैपशॉट हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर दोबारा जो है यहाँ पे चलते हैं ऊपर सेटिंग में, ठीक है, दूसरा हम इसको कम कर दिया इस तरह, ठीक है, दोबारा स्नैपशॉट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं, ये उसका कोल्ड वर्जन ओके करते हैं, तो ये कोल्ड वर्जन। इस तरह हम हर इमेज के स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ले सकते हैं। अभी देखें यहाँ से टेम्परेचर था इस तरह का था, कोल्ड वर्जन इस तरह का था, टेम्परेचर इस तरह का, जहाँ से हम मुख्तलिफ सेटिंग के स्नैपशॉट लेके हम उसको जल्दी से इस तरह जो है ना चेंज करके देख सकते हैं। क्लिक नहीं मैं कर रहा, अभी माउस ऊपर ऊपर घुमा रहा हूँ, तो देखें ना वो इस तरह की, तो ये फिर स्नैपशॉट का है। और उसके बाद ये वाला जो है ना ये प्रीसेट्स का है, ये भी वैसे ही, इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रीसेट्स आ जाएंगे, इसको थोड़ा खुद ही देख लें, ये मतलब पहले के लगे हुए ना, मतलब ग्रेन का इफेक्ट देखें, लाइट ग्रेन, ऑप्टिक्स जो है शार्पनिंग, ब्रियाटी के इफेक्ट जो पहले लगे हुए हैं वो देख लें यहाँ पे, मतलब कि पहले से जो बड़े बड़ा इफेक्ट होते हैं ना वो देख लें यहाँ पे लगे होते हैं, तो ये वाले देख लें। और उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ी सी उसकी मजीद सेटिंग है, इसमें देख लें, मतलब कि कोई भी चीज़ जो है ना रीसेट टू ओपन करना है, रीसेट टू डिफॉल्ट करना है, देखें रीसेट टू डिफॉल्ट करते हैं तो ये इमेज जो है जैसे पहले खोली थी वैसे आ गई, ठीक है, तो जहाँ से आप इसके थोड़ी सी मजीद ऑप्शन भी ये देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये वाला सिर्फ नीचे वाला पोर्शन रह गया है, ये जूम के लिए टूल है, ये हैंड के लिए टूल है, इस तरह, ठीक हो गया। ये सिंपल अगर हमने उसको कोई खराब किया तो ये क्लिक करेंगे जाल, ये जाल जो है ना ये सिर्फ उसके ये देखने के लिए कि कितना उसका लेंस वगैरह डिस्टॉर्ट हुआ ना, ये सिर्फ ग्रिड है, या किसी चीज को हमने सीधा किया है तो उसको लिए ग्रिड है, ठीक है। और अगर ये ड्रॉपर है या कलर सैम्पलर है, ये भी हमने पता होगा, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जिस कलर पे क्लिक करेंगे वो ये बताएगा कि ये RGB की क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्लिक करते जाएं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि रेड ग्रीन ब्लू की क्या वैल्यू है ना। तो ये फिर इस तरह की कुछ, चले एक दफा हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर भी लेते हैं, यहाँ से टेम्परेचर ज्यादा करते हैं इस तस्वीर का इस तरह। तो ये फिर पूरे का पूरा कैमरा रहा जो है ये हमने देख लिया है, ये बहुत जबरदस्त है, ठीक है। इससे तस्वीरों बहुत जल्दी बहुत अच्छी किस्म की जो है ना एडिट होती है। आप एक दफा तजर्बे करें तो फिर आपको पता चलेगा इस वीडियो को बार बार देख के
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है कि ये देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऑप्शन है ओपन करें इसको, ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, और इसकी कॉपी ओपन कर दें। तो चलिए हम कहते हैं ओपन एज कॉपी, इसको ऊपर आप कॉपी करते हैं, देखिए क्या होता है। ये देखें, ये जो है उस तस्वीर की कॉपी के तौर पर जो है ना ये यहाँ पे सेव हो गई है। और पहली तस्वीर जो है ना इसको कैंसिल करते हैं, इसको सेव करना में कहते हैं नो। तो पहली तस्वीर जो है ना वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ी होगी, शायद उसने खराब कर ही दी है। हमने उसको ना ओपन कर लेते, फिर उसने कैमरा रहा के अंदर भी था, उसको सेव नहीं करते। तो बहरहाल ये उसको थोड़ा सा देखें इन चीज़ों को, कैमरा रहा की जो है। और इसी तरह अगर आपने ये सीख लिया तो आपने अडोबी लाइट रूम भी समझे सीख लिया। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव। तो हमारा कैमरा रहा जो है वो मुकम्मल हो गया।